एक बार आप लोग कंफर्म करिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। जो लोग भी लाइव आ चुके हैं, धर्मेंद्र जी गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग कंफर्म करें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। धर्मवीर जी, शिखा जी, पुनीत जी, निवेदिता जी, मोहिनी जी, एक बार कंफर्म करें ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। वीडियो आपको ब्लैक बोर्ड पे हिस्ट्री लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे? हाँ चलिए ठीक है। चलिए, एलटी मेंस की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहली बात तो ये है कि जिन भी लोगों ने भी अपना फॉर्म ना भरा हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना फॉर्म भर के आयोग को भेज दे, क्योंकि आज 16 तारीख है और कल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फॉर्म भरने में कोई समस्या इस समय नहीं हो रही है, वेबसाइट चल रही है धुआंधार, अपना फॉर्म भर के क्लियर कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात क्या है कि आपका फॉर्म जो है 24 तारीख से पहले आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। आप उसको जो है डाक से भेज सकते हैं, डाक मतलब स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, या फिर आयोग कार्यालय में जाके जमा कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोगों ने टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में मैंने आपको कुल 5 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो दिए थे उसमें जो क्वेश्चन संख्या जो 5 है, तो क्वेश्चन संख्या 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाने के लायक है। तो जो पॉइंट नंबर 5 है, तो पॉइंट नंबर 5 को जो है कम से कम 2-3 बार उस उत्तर को लिखकर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपको जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं उसके अंदर मैंने फिगर नहीं बनाए हैं। तो फिगर इसलिए नहीं बनाए हैं ताकि क्या है, ताकि आप सभी लोग फिगर अपने अपने अनुसार बनाएं। अगर मैं एक ही फिगर बना कर दूंगा तो आप सभी लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे। फिगर के मैंने आपको 3-4 तरीके बताए थे, ठीक। तो मैंने आपको 3-4 जो तरीके बताए हैं उसमें से उसी पॉइंट को फिगर बना लीजिए। हाँ, दूसरी बात क्या है, कि एक आध उत्तर जो है मैं पॉइंट पे और भी लिखवा दूंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको जो 5 उत्तर जो दिए गए थे उसमें से किसी को कोई समस्या हो तो पहले बात कर ली जाए, वरना जो अगला जो टॉपिक है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, लोक सेवा आयोग का पेपर आए, ठीक, मुख्य परीक्षा हो, मुख्य सर क्वेश्चन किस टाइम भेजना, अभी हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको लिखना है, बताएंगे अभी कौन सा क्वेश्चन लिखना है तब भेजना है, ठीक। बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन लिखना आपको है, ठीक है। कल हमने जो पीडीएफ जो भेजा है उस पीडीएफ में शॉर्ट नोट्स है और मॉडल क्वेश्चन आंसर हैं, उसको एक बार पढ़िए, ठीक है। एक बार पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमने मॉडल क्वेश्चन आंसर है, मैंने फॉर्मेटिंग सबकी एक जैसे रखी है, फॉर्मेटिंग एक जैसे रखी है ताकि वो फॉर्मेटिंग आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए, ठीक है। वही फॉर्मेट आपको अपनाना है इतिहास लिखने के लिए। इतिहास के उत्तरों में दूसरा कोई फॉर्मेट मत अपनाइएगा। अगर आप चाहते हैं एलटी में आपको अधिकतम मार्क्स प्राप्त हो, तो अधिकतम मार्क्स प्राप्त होने के लिए जो है आपको क्या करना है, उसी फॉर्मेट को अपनाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी भाषा जो मैंने लिखवाई है प्रयास करिएगा उसी भाषा में आसान तरीके से उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कल के जो लेक्चर था या कल का जो 5 मैंने आपको मॉडल आंसर भेजे हैं उसमें अगर किसी कोई समस्या हो तो बताएं, अन्यथा जो नया टॉपिक है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, टॉपिक नंबर 4 आयोग ने ये 4 धर्म लिखे हैं और 4 में से जैन और बौद्ध सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यानी आपके पेपर में या तो एक क्वेश्चन जैन से पूछेगा या तो बौद्ध से पूछेगा, या फिर हो सकता है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों में तुलनात्मक रूप से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाते समय सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर हम आप लोग के साथ कंटेंट, फिर मॉडल आंसर पे बात करेंगे। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न अभी पूछ ले, ठीक है। बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने में संकोच ना करें। देखिए, आपकी परीक्षा में जो जितना भी समय बचा हुआ है उस समय का अधिकतम प्रयोग करिए। दूसरी बात, मैं एक बात बहुत दावे के साथ बोल रहा हूं कि ध्यान रखिएगा कि है क्या, देखिए पूरा पूरा जो सीन है कि एलटी की परीक्षा में लोग पैनिक हैं, लोग पैनिक है कि पता नहीं परीक्षा में क्या पूछ लिया जाएगा, पता नहीं कैसे होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रश्न आपसे थोड़ा सा मैटर और बढ़ा दीजिए, 200 वर्ड नहीं है। चलिए शिखा जी।
सर पीडीएफ टाइमली करा दीजिए प्लीज, ताकि फ्लो बना रहे। देखिए मैं जो पढ़ाऊंगा हर पीडीएफ रात को 8 बजे आपके पास पहुंच जाया करेगी। ये टाइम 8 बजे का नोट कर लीजिए, 8 बजे के आसपास आपको पीडीएफ पहुंच जाया करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए है क्या, जैसे कि देखिए कुछ उत्तर आपको मैंने शॉर्ट में दिए हैं, कुछ उत्तर मैंने आपको लॉन्ग में दिए हैं। तो लॉन्ग में जो है कल मैंने आपको जो दिया था उसमें से जो एक लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, वो लॉन्ग में है। उसको जरूर प्रिपेयर करिएगा लिख लिख के, क्योंकि उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां पे लिखा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रिया जी गुड मॉर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा, जरूर तैयार करिएगा। तो चलिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ठीक है, इसको प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले हम ये काम करते हैं, हम अपने प्रश्नों की एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमको ये पता होगा कि जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में और वैष्णव धर्म में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्लियरिटी हम लोग पहले कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा। देखिए अब जैसे देखिए आपके सिलेबस में क्या है, तो आपके सिलेबस में मतलब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर सिलेबस का 4, और सिलेबस में जो पॉइंट लिखा है पहले उसको भी हम लोग समझ लिया जाए। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, तीसरा लिखा हुआ है वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक, और फिर लिखा हुआ है शैव धर्म। ये 4 चीजें हमारे सिलेबस में लिखी हुई हैं, ये 4 चीजें हमारे सिलेबस में लिखी हुई हैं। सर प्लीज क्या आप बोलकर हमें आंसर लिखवा दे ताकि हमें उतना ही पढ़ना पड़े और लिखे भी वही। चलिए हम ये वाला प्रयास, देखिए प्रयास करेंगे, ये वाला प्रयास भी हो जाएगा कि हम एक आध उत्तर बोल के लिखवा देंगे। ठीक है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। देखिए हमारे पॉइंट नंबर 4 में ये सिलेबस में दिया हुआ है, और क्या लिखा है, तो आयोग ने लिखा है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म की विशेषताएं और विशेषताएं, यानी हमसे जो है इनकी विशेषताएं पूछी जाएंगी, इनकी विशेषताएं पूछी जाएंगी। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करते समय हमें क्या करना है कि हमको इन धर्मों की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। यानी एक चीज दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा, आपको महात्मा बुद्ध के बारे में, आपको जैन के बारे में, यानी आपको धर्म की केवल शिक्षाएं पढ़नी है, व्यक्तित्व के बारे में आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनके विचार महत्वपूर्ण थे, तो विचारों को जानना जरूरी है। तो चलिए पहले कुछ कुछ बातों को समझ लीजिए। तो देखिए आपसे आयोग प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है, तो देखिए जैन धर्म की विशेषताएं पूछ सकता है, बौद्ध धर्म की विशेषताएं पूछ सकता है, वैष्णव धर्म की विशेषताएं पूछ सकता है, और शैव धर्म की विशेषताएं आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इन चारों को अगर प्रश्न बदल, तो जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मान लीजिए जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, विशेषताओं, विशेषताओं का वर्णन कीजिए, का वर्णन कीजिए। आपसे ये पूछा जाए, ये पूछा जाए, या फिर आप बोले कि जैन धर्म की शिक्षाओं से आप क्या समझते हैं। ऐसे देखिए जब जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं पूछा जाए या उनकी प्रमुख शिक्षाएं पूछी जाए, तो दोनों में उत्तर आप एक ही लिखेंगे, दोनों में उत्तर आप एक ही लिखेंगे। विशेषताएं यानी जब धर्म वाली बात होगी, जब धर्म वाले क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे, तो आपसे विशेषताएं पूछे चाहे शिक्षाएं पूछे, तो आपका उत्तर एक ही होगा। बस विशेषताओं की जगह शिक्षाएं करना है, शिक्षाओं की जगह विशेषताएं करना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसी पर अगला क्या पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करें। ठीक, वैष्णव धर्म से आप क्या समझते हैं, वैष्णव धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करें। शैव धर्म क्या है, तो शैव धर्म के बारे में बताइए। तो चलिए कुछ पहले बेसिक बातें समझ ली जाएं। ठीक है, तब आगे बातचीत इस पे की जाएगी। देखिए भारतीय धर्म परंपरा में, भारतीय धर्म परंपरा में देखिए जैसे क्या है कि अगर मैं बोलूं, देखिए भारतीय धर्म परंपरा, धर्म
परंपरा। ठीक, तो भारतीय धर्म परंपरा में धर्मों को दो वर्गों में किया गया, बांटा गया। पहला श्रमण परंपरा, दूसरा वैदिक और भक्ति परंपरा। पहला क्या है? श्रमण परंपरा, श्रमण परंपरा, और दूसरा भक्ति परंपरा, भक्ति परंपरा या ट्रेडिशन बोलते हैं। ठीक, श्रमण परंपरा में जो धर्म आते हैं वो आते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसका जो एग्जाम्पल है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, भक्ति परंपरा में जो धर्म आते हैं वो आते हैं कौन कौन से? इस परंपरा में देखिए और जो धर्म आते हैं तो वो आता है वैष्णव धर्म, वैष्णव, और शैव या लिंगायत, ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है आयोग के अनुसार हम लोग केवल वही बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, तो ये जो दोनों धर्म है, ये जो श्रमण धर्म है, इनको बोलते हैं सुधारवादी धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुधारवादी धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सुधारवादी धर्म बोलते हैं, सुधारवादी धर्म बोलते हैं। ठीक है, सुधारवादी धर्म बोलते हैं। और इनको जो है, इनको जो बोलते हैं भक्ति परंपरा, भक्ति परंपरा के धर्म, भक्ति परंपरा के धर्म। अब यहां पर एक बात आप ध्यान समझ लीजिएगा कि देखिए वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के बाद समाज के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए। यानी आप देखते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल आने से क्या होता है? कर्मकांड और बहुत सारी कुरीतियों का क्या होता है? बोलबाला होता है। उन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है? लगभग 63 के आसपास धर्मों का उदय होता है। कितने? लगभग 63 के आसपास धर्मों का उदय होता है, जिसमें से दो सबसे प्रमुख धर्म बनते हैं श्रमण परंपरा के जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और भक्ति परंपरा के दो धर्म वैष्णव धर्म, शैव धर्म। वैष्णव धर्म को जो है अवतारवाद का धर्म भी बोलते हैं, या इसको अवतारवादी धर्म भी बोला जाता है। और शैव धर्म जो है ये मुख्य रूप से क्या होता है कि बहुत कठोर धर्म इसको माना जाता है। तो आप ये समझिएगा कि जैन धर्म, यानी इसको आप इससे मिला सकते हैं और इसको आप इससे मिला सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं? अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताए। यहां तक जो बातें मैंने बताई वो सब चीजें क्लियर हैं? एक एक करके बताइए। यहां तक बातें क्लियर हैं? आप लोग हाँ ना भी नहीं बोलते। चलिए कोई बात नहीं, तुम्हें बताता हूं एक एक करके। यहां तक बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जैन धर्म को समझ लेते हैं। जैन धर्म को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अयोध्या के रहने वाले थे, ये अयोध्या के रहने वाले थे। ठीक है, अब देखिए इस धर्म में क्या हुआ था? तो इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर। ठीक, तीर्थंकर। इसमें से 23वें कौन थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ, 23वें थे पार्श्वनाथ। ठीक, पार्श्वनाथ। और जो 24वें थे वो थे महावीर स्वामी। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, ये चीज हमको इनके बारे में नहीं पढ़ना है। वॉइस नहीं आ रही है क्या? अन्य किसी को भी वॉइस की समस्या है? प्रिया जी, निवेदिता जी, क्या अन्य किसी को भी वॉइस की समस्या है? एक बार कंफर्म करें कि क्या वॉइस में कोई समस्या है। एक बार आप लोग कंफर्म, क्योंकि एक लोग कह रहे हैं कि वॉइस में समस्या है। क्या वॉइस में समस्या है? एक बार आप लोग कंफर्म करें। शालिग्राम जी, आप अपने मोबाइल का जो है उसका वो बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए। इसमें कोई अभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि मैंने यहाँ चेक किया है तो यहाँ सही चल रहा है। आप एक बार अपने ईयरफोन को या फिर मोबाइल को जो है दाएं बाएं करिए या फिर उसके वॉल्यूम को बढ़ाइए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक,
नो सर, वॉइस ओके है। बाकी हमने एक और माइक ऑन कर दिया है, हमने एक माइक और ऑन कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे कि मेरा मोबाइल नंबर, देखिए आपको मैं अपना मोबाइल नंबर आपको बता दे रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिसका भी नंबर अभी ग्रुप में ऐड ना हो वो हमको व्हाट्सएप कर देगा, हम आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर देंगे। बस आपको लिखना है अपना नाम और लिखिएगा कि LT मींस में एडमिशन लिया है 9918579646। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, इस नंबर पे मुझसे आपसे बातचीत हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें जिसका भी जिन्होंने एडमिशन लिया है आपके नंबर ग्रुप में ऐड ना हुए हों तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपका नंबर ग्रुप में ऐड करा दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आते हैं इस पर, ठीक। तो ध्यान रखिएगा 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। अब देखिए हमको इन तीर्थंकरों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको मुख्य रूप से क्या जानना है, तो हमको जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानना है, जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में जानना है, क्योंकि प्रश्न हमसे यही पूछा जाएगा, ठीक है, यही हमसे पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए पार्श्वनाथ कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, ये आप लोग सारा कुछ फैक्ट में इतिहास में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षाएं महत्वपूर्ण है, तो शिक्षाओं को डिटेल में एक बार देख लिया जाए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं, ठीक, जैन धर्म की शिक्षाएं। तो ध्यान रखिएगा, तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसको शिक्षाएं भी बोलते हैं, ठीक, इसको प्रमुख सिद्धांत का भी नाम देते हैं, या तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए प्रमुख सिद्धांत पूछा जाए या आपसे विशेषता पूछा जाए, विशेषता पूछा जाए। तो यहां पर समझिएगा कि आपसे पेपर में शिक्षाओं के बारे में पूछा जाए, प्रमुख सिद्धांत पूछा जाए, विशेषता पूछा जाए, तो आपको यहां पर चीजों को समझना है, ठीक है, इन चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, तो इसमें से क्या है, तो पहला बात क्या है, अहिंसा। पहली शिक्षा क्या इनकी है, अहिंसा, ठीक, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। इनका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, नॉन वायलेंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, जैन धर्म का मूल आधार है। तो जैन धर्म का क्या है, जैन धर्म का मूल आधार है, धर्म का ये मूल आधार है, क्योंकि बिना इसके आप जैन धर्म की संकल्पना ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैन धर्म का ये मूल आधार है। अब उसमें से क्या है, तो देखिए इन्होंने कहा था कि जब हम बात करें अहिंसा की, तो अहिंसा में कैसे, मन वचन कर्म से किसी भी को हानि ना पहुंचाना। किससे, मन, अपने मन से, कर्म से, वचन से, वचन से किसी को हानि ना पहुंचाना, किसी को हानि न पहुंचाना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, हानि नहीं पहुंचाना, इसकी बात करती है। यानी सिंपल सा मतलब था, आप किसी के बारे में अपने मन में न बुरा सोचेंगे, ठीक, न किसी के लिए बुरा कर्म करेंगे, न किसी को बुरी बातें बोलेंगे, न कड़वी बातें बोलेंगे। यानी आपको अहिंसा का जो है पालन जो है एकदम टॉप लेवल पर ले जाके करना है, यानी आपको अहिंसा करनी ही नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अहिंसा क्या है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। तो यहां से बातें ये क्लियर हो गई होंगी। दूसरा क्या है, तो जैन धर्म का जो एक प्रमुख सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है, वो अनेकांतवाद। क्या है, अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। इसका देखिए सिंपल सा मतलब क्या है कि ध्यान देखिएगा कि सत्य एकांगी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सत्य जो है वो एकांकी नहीं है, सत्य एकांकी नहीं है, सत्य एकांकी नहीं, एकांकी नहीं बल्कि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनली है, बहुआयामी है। तो आप लोगों ने जो है, आप लोगों ने क्या किया होगा, तो आप लोगों ने एक एग्जांपल सुना हुआ हाथी वाला, कि क्या थे, 4-5 क्या थे, 4-5 लोग थे जिनके पास नेत्र नहीं था, जिनके पास नेत्र, इनके पास आंखें नहीं थी। उनके सामने एक हाथी को लाया गया और सबने हाथी को छुआ। तो किसी ने हाथी का पैर छुआ, किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी, किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, किसी ने हाथी का शरीर पकड़ा, और उन सब ने क्या किया, हाथी की अपने अपने अनुसार व्याख्या की थी। तो वो ये कहते हैं कि सत्य जो है मुझे दिख रहा होता है, तो सत्य वैसा नहीं होता, कि सत्य के जो है कई सारे आयाम होते हैं, कई सारे आयाम होते हैं। इसी को जो है आगे चल के सयादवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, अनेकांतवाद, या फिर इसको सयादवाद ठीक भी बोला जाता है।
तो यानी ये दूसरा सबसे प्रमुख क्या है, इनका सिद्धांत है या इनकी शिक्षाएं थी। फिर क्या था, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि भौतिक वस्तुओं का त्याग, इच्छा पे नियंत्रण करना। क्या करना, भौतिक वस्तुओं का त्याग करना आपको है, क्या करना है, ठीक, भौतिक वस्तुओं का त्याग, भौतिक वस्तुओं का त्याग। देखिए भौतिक वस्तुओं का त्याग का मतलब क्या है कि आपको जितनी चीजें की जरूरत है अपने पास कम से कम भौतिक वस्तुओं को रखेंगे, बाकी चीजों को आपको अपने पास नहीं रखना है। दूसरा क्या था, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या था, ठीक, आत्मनियंत्रण करना, आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण। आपने देखा होगा कि जो जैन परंपरा के जो लोग होते हैं और जो जैन धर्म को बहुत कायदे से फॉलो करते हैं, तो जब वो दीक्षा लेते हैं तो क्या करते हैं, अपने सारे भौतिक वस्तुओं को क्या करेंगे, दान करेंगे, अपने पर नियंत्रण रखेंगे। यहाँ तक कि चलते समय क्या करते हैं, वो अपने मुंह पर भी क्या करते हैं, रुमाल रखते हैं या फिर मास्क रखेंगे, ताकि बोलते समय भी उनसे कोई थूक ना निकल जाए, कोई जानवर, कोई जीव से उनकी हत्या ना हो जाए। वो कृषि कार्य भी नहीं करेंगे, क्योंकि कृषि कार्य में भी क्या होती है, हिंसा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, यानी अपरिग्रह का सिद्धांत दिया था। अब उसके बाद जो इनका जो सबसे बड़ा जो नोवेल है वो है त्रिरत्न का सिद्धांत। क्या है, त्रिरत्न। तो त्रिरत्न में इनमें क्या था, देखिए ये सब चीजें बता रहा हूं ताकि आप जब उत्तर लिखेंगे आप इनके बारे में लिखेंगे। देखिए त्रिरत्न, ठीक। अब त्रिरत्न में इनके क्या क्या चीज थी, तो ध्यान रखिएगा वो क्या था, तो इनका था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। तो ये क्या है, तो ये इनका त्रिरत्न का सिद्धांत है। ठीक। दूसरा फिर इन्होंने क्या किया, मोक्ष का रास्ता अपनाया। तो मोक्ष कहता, ये कहते थे कठोर तपस्या और संयम से, कठोर तपस्या और संयम से, बंधन से आप जब मुक्त होंगे तब आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इनके अनुसार जो मोक्ष का सिद्धांत है वो क्या है, इसको भी समझ लीजिए, मोक्ष। तो ये सब क्या है, इनकी विशेषताएं हैं, इनके सिद्धांत हैं, ये इनकी शिक्षाएं हैं। तो मोक्ष क्या था, ठीक, कठोर तपस्या, कठोर तपस्या, ठीक, कठोर तपस्या से। दूसरा क्या, कर्म बंधन से मुक्ति से, कर्म बंधन से मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति, यानी व्यक्ति को जो है अपनी इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के बारे में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, तभी आप अपना उत्तर लिखने के काबिल होंगे। यहां तक किसी के मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा हो तो बताइएगा, मैं एक बार दोबारा जो है चीजों को क्लियर कर दे रहा हूं फिर से। देखिए ध्यान रखिएगा कि आपसे जब पूछा जाएगा कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत या जैन धर्म के प्रमुख शिक्षाओं या जैन धर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या विवेचना कीजिए, तो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो आप इनकी जो प्रमुख विशेषताएं बताएंगे, प्रमुख सिद्धांत बताएंगे या फिर प्रमुख शिक्षाएं बताएंगे, तो शिक्षा में इनके टोटल कितने हैं, तो टोटल 5 पॉइंट बनते हैं, 5 पॉइंट बनते हैं। पहला, अहिंसा का सिद्धांत। उसका मतलब क्या है, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना। दूसरा क्या, अनेकांतवाद, सत्य के अनेक रूप होते हैं, सत्य के अनेक रूप होते हैं। तीसरा क्या था, अपरिग्रह, भौतिक वस्तुओं का क्या करना है, त्याग करना है। चौथा क्या था, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण हमको करना है। पांचवा क्या था, मोक्ष, यानी जन्म चरण से हमको मुक्ति पाना है, कि हमको ये जो जन्म हो रहा है, ये मृत्यु हो रहा है, इससे मुक्ति पा लेना है। यहां तक अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बताएं प्लीज, ताकि वरना आगे बढ़ा जाए। देखिए हम लोग शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स को इसलिए जो शॉर्ट बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि उत्तर लिखते समय हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अब जब आपको फोल्डर बनेंगे तो फोल्डर में लिखा रहेगा टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 में जो टॉपिक है वो भी लिखा रहेगा। तो ये ध्यान एक चीज रखिएगा कि आप जब रिवीजन करिएगा तो रिवीजन करते समय जो लेक्चर वाला पार्ट है उसको कम से कम 2-3 बार देख लीजिएगा। उसका फायदा क्या होगा कि मेरे द्वारा कही गई बातें जो है आपके दिमाग में याद रहेंगी, ताकि उत्तर लिखते समय आपको चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, मैं दोबारा इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूं। देखिए प्राचीन भारतीय परंपरा में, ठीक, परंपरा में धर्म क्या था, तो धर्म एक था और बहुलतावादी था। बहुलतावादी था, बहुलतावादी का मतलब क्या था
कि वैदिक काल के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हुए। सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हुए। उन सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों में क्या हुआ, कई प्रकार के धर्मों का उदय हुआ। उन धर्मों में 2 प्रकार के धर्मों का उदय हुआ। एक धर्म कौन से थे, श्रमण परंपरा के, एक थे भक्ति परंपरा के। श्रमण परंपरा के 2 धर्म निकले थे, उसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म थे। हालांकि कुल 63 निकलते हैं, हमको उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं फिर से देखिए, इसको हमको मैं आपको जब शॉर्ट नोट दूंगा तो आसान तरीके से एकदम लिख के लिखा रहेगा, ठीक। अहिंसा का मतलब क्या था कि जैन धर्म का आधार स्तंभ है, सूक्ष्म जीवों तक को भी आपको हिंसा नहीं करनी है, यानी हिंसा किसी प्रकार से पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। न तो व्यवहार में, न कर्म में, न विचार में, ये करना ही नहीं है। अनेकांतवाद का मतलब क्या था कि सत्य एकांगी होता है, सत्य एकांगी होता है, यानी हर पक्ष के अनेक पक्ष हैं, हर पक्ष के अनेक पक्ष हैं, उसको उन्होंने अनेकांतवाद या स्यादवाद का नाम दिया जाता है। अब उसके डिटेल में जाने के क्या होता है, क्योंकि फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। तीसरा क्या था कि सहिष्णुता और बौद्धिक परंपरा को बढ़ावा देना है। किसकी बात थी, तो देखिए सहिष्णुता का जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, पता ना कि टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, तो सहिष्णुता का जो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो किसका है, तो वो जैन धर्म का है। क्योंकि जैन धर्म दुनिया में इकलौता है जो किसी भी प्रकार की क्या होता है, हिंसा को नकारता कहता है, हिंसा का कोई स्थान है ही नहीं। आस्ते होगा उसमें, हाँ देखिए अभी हम लोग आएंगे, वो देखिए आस्ते नास्ते, तो उस चीजों को आंसर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। यानी आप एक सिंपल सी भाषा में अगर 1-4 लाइन बोलना हो तो क्या, कर्म सिद्धांत यानी आत्मा पर कर्मों का बंधन है। मोक्ष कैसे मिलेगी, तपस्या द्वारा मुक्ति मिलेगी। संघ व्यवस्था क्या होगी, यानी मुनि व्यवस्था, श्रावक व्यवस्था, श्राविका व्यवस्था जैसे जन्मों का यहाँ पे धर्म होगा, ठीक है। तो अब चलिए आया जाए बौद्ध धर्म में। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, वरना मैं बौद्ध धर्म पे पहुंचने वाला हूं, क्योंकि हम लोग शॉर्ट में आंसर राइटिंग भी हमको करना है, ठीक है। तो बताइए अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, वरना आगे चला जाए। किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलिए आगे चला जाए, ठीक है। अब चलिए आते हैं किस पर हम लोग, अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म पे। देखिए बौद्ध धर्म को पढ़ते समय हमको खाली बौद्ध धर्म की शिक्षाओं सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, शिक्षाओं सिद्धांत के बारे में पढ़ना, यानी क्योंकि संस्थापक के कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। और आप लोग एलटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी में आप लोग महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ज्ञान कहाँ इनको मिला था, कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। तो हमको उन बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि हम लोग मुख्य परीक्षा के विषय में बात कर रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा के विषय में हमको केवल इनके मुख्य सिद्धांत को, इस धर्म की विशेषताओं को या इनकी शिक्षाओं के बारे में बात करना है, ठीक है, बात करना है, ठीक है। निवेदिता जी नूसट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था सब आपको पता है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी ये भी पता है, कि पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, किसको उपदेश दिया था, कैसे दिया था, क्या दिया था, उसके बारे में आपने पीटी में पढ़ा है। तो पीटी में उसको यहाँ पूछा नहीं जाएगा। अब आपसे देखिए सिंपल सा प्रश्न क्या बनता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से आप कहाँ तक सहमत हैं। एक प्रश्न ये बन सकता है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करिए। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की विवेचना कीजिए, प्रश्न ये बन सकता है। और क्या कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं वर्तमान समय में कहाँ तक प्रासंगिक है, ये बन सकता है, ठीक है। अब क्या गुरुजी समकालीन सामाजिक व्यवस्था में इसका प्रभाव क्या हुआ, अब देखिए इस पर भी आते हैं। देखिए हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, हम लोग जब मौर्य पढ़ेंगे, गुप्त पढ़ेंगे, तो देखिएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हो रहे थे, उन धार्मिक आंदोलनों का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद आगे चल के क्या बने, राज्य बने। तो राज्य बनने से क्या हुआ, तो व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा भी मिल रहा था। देखिए बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है, क्योंकि सिंपल चीजें हमसे पूछी जाएगी, हमको उस पर केंद्रित रहना है। अश्वनी जी आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, देखिए हमसे उस लेवल पर डिटेल में चीजें नहीं पूछी जाएंगी। बाकी ठीक है, मैं इस आपका जो डायमेंशन है इसको भी कवर हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस पर आते हैं, इनकी शिक्षाओं पर आते हैं, ठीक है। मुख्य सिद्धांत क्या था, तो ध्यान रखिएगा, इनका सबसे पहले मुख्य सिद्धांत क्या था, 4 आर्य सत्य, ठीक। मुख्य सिद्धांत तो पहला क्या है, तो 4 आर्य सत्य है, ठीक। 4 आर्य सत्य, और 4 आर्य सत्य क्या है ये आपको रटा होना चाहिए। तो 4 आर्य सत्य की जो बात होती थी उसमें से क्या था, दुख,
फिर दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख प्रतिगामी। ठीक, दुख निरोध, दुख प्रतिगामी। तो देखिए पहला क्या चार अरसत में कहते थे, दुख है, क्या है, दुख है। दूसरा चार अरसत में क्या था, तो ध्यान रखिएगा, दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख समुदाय। ठीक, तो जब दुख समुदाय होगा तो दुख का क्या होगा, दुख दूर भी होगा, उसको दुख निरोध बोलते थे, दुख निरोध बोलते थे। फिर क्या होगा, तो अब अगर है उससे क्या मिलेगी, उससे हमको मुक्ति मिलेगी, यानी मार्ग भी होगा। ठीक, मुक्ति या फिर मार्ग, या फिर मुक्ति या मार्ग, ये हमारे चार आर्य सत्य हैं। किसके, बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं। यानी इसका मतलब कहते हैं दुख, यानी जीवन दुखमय है। ठीक, जीवन दुखमय है, जीवन दुखमय है। ठीक है, इनका पहला आर्य सत्य कि जीवन दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। दुख का कारण क्या है, तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या होता है, हमारे मन के अंदर जो बेचैनी होती है वो, या फिर हमारे मन के अंदर जो लालच होता है वो, हमारे मन के अंदर का जो छल कपट होता है उसको हम बोलते हैं तृष्णा। आपने एक वर्ड सुना होगा, मृग तृष्णा। तो मृग तृष्णा, क्योंकि मानव के अंदर जो होती है, जैसे मृग के अंदर क्या होती है उसको क्या होती है, मृग के अंदर जो होती है, जैसे उसके पास क्या कस्तूरी है, तो वो कस्तूरी ढूंढने के लिए बेचैन रहता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि दुख समुदाय का कारण क्या, तृष्णा है। वो अपने लालच के वशीभूत होता है, अपने कर्मों के वशीभूत हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां तक मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब दुख निरोध, इसका मतलब क्या है, दुख का अंत संभव है, यानी दुख का अंत संभव है, दुख का अंत संभव है, दुख का अंत भी संभव है, दुख का अंत भी संभव है। और मार्ग का मतलब इन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ठीक, तो ध्यान रखिएगा चार आर्य सत्य में ये चारों आर्य सत्य हो गए। अब उसके बाद हमको क्या जानना है, तो हमको अष्टांगिक मार्ग को जानना है। अब अष्टांगिक मार्ग समझ लीजिएगा, आपको एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। ठीक, अष्टांगिक मार्ग। आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं, या बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताइए, तो आपको देखिए, अब इसमें से देखिए आपको याद कैसे करना है। देखिए सबसे पहले दृष्टि की बात होती है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक माड़ी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये कुल अष्टांगिक मार्ग थे। अष्टांगिक मार्ग को एक एक करके जो है, देखिए सम्यक सब में है, सम्यक सब में है। तो पहला क्या होगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक आप सब में लगा लीजिए आगे, तो फिर क्या हो जाएगा, सम्यक, फिर देखिए दृष्टि, संकल्प, वाणी। पहले दृष्टि, पहले आंख है, आंख के से क्या है, संकल्प, संकल्प के बाद वाणी, अपने मुंह पर आ जाइए, यानी आंख पर आइए, आंख से बाद दिमाग पे जाइए, दिमाग पे किस पर आइए, वाणी पर आ जाइए। फिर वाणी होगा तो फिर क्या होगा हमारा, कर्म, कर्म यानी सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म। ठीक है, फिर ऊपर चलिए, अब इसमें से और क्या आएगा, आजीवक, प्रयास, स्मृति। ठीक, आजीवक, प्रयास, स्मृति, और फिर साधन। फिर क्या हमारा, समाधि। फिर क्या, समाधि। ठीक, यहां पे आप सम्यक जोड़ लीजिए सब में, सम्यक, 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 सम्यक। ठीक है, अब देखिए उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो पहले क्या कहा गया कि चार आर्य सत्य हैं, चार आर्य सत्य के बाद अष्टांगिक मार्ग का क्या है, इनकी विशेषता थी, शिक्षाएं थी, अष्टांगिक मार्ग थी। फिर क्या है, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग में क्या था कि संतुलित जीवनशील, न अति भोग करना और न अति ही, मतलब आपको किसी चीज की अति नहीं करना, मध्यम मार्ग चलना है कि ना तो कठोर बनना है ना तो बहुत मुलायम बनना है, यानी बीच का रास्ता अपनाइए और मध्यम मार्गी बन जाइए, मध्यम मार्ग। तो फिर हमारा क्या आएगा, तो फिर हमारा आता है मध्यम मार्ग।
ठीक है, मध्यम मार्ग, ठीक, अति नहीं, अति नहीं करना, किसी चीज की हमको अति नहीं करना है, अति नहीं करना है। संतुलित जीवन शैली, संतुलित, देखिए अभी मैं इसका जब वो कराऊंगा ना आंसर राइटिंग, तो आपको ये सब चीजें आसानी से और क्लियर हो जाएंगी। संतुलित जीवन शैली आपको जीना है, ये कौन सिखाता है? तो ये हमको बौद्ध धर्म सिखाता है। फिर अनात्मवाद यानी अस्थाई आत्मा का अभाव, अनात्मवाद आता है यानी अस्थाई आत्मा का अभाव। फिर हमारा वणिकवाद या क्षणिकवाद यानी सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है, यानी अहिंसा एवं करुणा जो सबसे मूलभूत गुण होने चाहिए एक मनुष्य के अंदर। निर्वाण होगा यानी जन्म मरण से आपको मुक्ति मिलना है। और संघ व्यवस्था की बात कौन करता है? तो बौद्ध धर्म करता है। यहां तक अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बताए, यहां तक किसी के मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो बताए। धर्मेंद्र जी, निवेदिता जी, अश्वनी जी, बाकी अन्य लोग मेरे सामने देखिए स्क्रीन पर जिसका नाम आता है मैं उसका नाम पढ़ता हूं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारा नाम नहीं पढ़ते हैं। जो नाम स्क्रीन पे दिख जाता है वो मैं आसानी से पढ़ लेता हूँ, जो नाम नहीं दिखता वो नहीं दिखता। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब इसके बाद दो चीजें और बचती हैं, उसको भी शॉर्ट में जल्दी जल्दी देख लिया जाए। तो अब हमारा क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अब हमारा आता है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म, देखिए वैष्णव धर्म का एक नाम और है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले अवतारवाद की संकल्पना, अवतारवाद की संकल्पना, अवतारवाद की संकल्पना जो है वो किसकी संकल्पना है? तो वो वैष्णव धर्म की संकल्पना है। यानी वैष्णव धर्म वैदिक परंपरा का प्रमुख अंग है। वैदिक, हाँ हम त्रिरत्न अभी आएंगे, प्रिया जी त्रिरत्न पे आएंगे। देखिए कुछ चीजें जो है ध्यान रखिएगा, अभी कुछ चीजों को हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो क्वेश्चन आंसर में हम उन चीजों को भी कवर करेंगे। ये बस चीजें आपको मैं एक डायग्राम बता के बता रहा हूँ। डायग्राम क्या मतलब? एक चीजें आपके दिमाग के अंदर आने की डिफरेंस में भी आएंगे। शिक्षा, हाँ आपकी बात सही। क्वेश्चन जो है अब हम आपको अभी भेजवा देते हैं, ठीक है। देखिए हम आज बता रहे हैं, और कल की क्लास जो होगी तो कल की क्लास में इन प्रश्नों पर आपसे मैं क्या करूंगा, इन प्रश्नों पर चर्चा हो जाए। क्लास के बाद मतलब क्लास खत्म होने के 15 मिनट के अंदर आपको जिन जिन प्रश्नों पे हमको बात करनी है वो प्रश्न भी भेज दूंगा, ताकि कल हम लोग प्रश्नों पर डिटेल में बात करें। प्रश्नों के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, प्रश्नों के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपकी बात भी सही है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, तो देखिए अवतारवाद की संकल्पना यानी वैष्णव धर्म क्या था? वैदिक धर्म परंपरा का प्रमुख अंग है, जिसमें भगवान विष्णु को जगत का क्या गया पालन करता माना गया है, जगत का पालन करता माना गया। यानी वैष्णव धर्म वाले ये मानते हैं कि भगवान विष्णु जो है समय समय पर क्या होते हैं, तो समय समय पर वो अवतार लेते हैं। जब धर्म और अधर्म के बीच में जंग होती है, जब अधर्म बढ़ जाता है, तो अधर्म का नाश करने के लिए क्या होता है, भगवान का अवतार होता है। यानी कुल 10 अवतार होने 9 हो चुके, 10वां अवतार होना है। तो उसमें से राम कृष्ण सबसे प्रमुख अवतार माने जाते हैं। आपको जो है 10 अवतारों का नाम याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो कोई अच्छी बात, दिक्कत की बात नहीं है। तो राम कृष्ण आदि अवतार थे, मतलब धर्म की पुनः स्थापना होनी है, धर्म की पूरा स्थापना होती है। तो ध्यान रखिएगा, तो पहला अवतारवाद की संकल्पना होगी, अवतारवाद की संकल्पना, ठीक। धर्म की पुनर्स्थापना, धर्म की पुनर्स्थापना, तो भगवान का जन्म क्यों हो रहा है, अवतार क्यों ले रहे हैं, तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लेंगे। अब उसके लिए क्या हुआ, तो अब देखिए वैष्णव धर्म में भक्ति का मार्ग अपनाया जाता है। किसका? तो भक्ति का मार्ग, ठीक है, भक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग क्या मतलब क्या है कि आप अपने आप को जो है अपने इष्ट देव को सौंप दीजिए, अपने आप को इष्ट को, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। यानी भक्ति का मार्ग का मतलब क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, प्रेम और समर्पण। अब देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें 2 परंपराएं आपको आगे चल के दिखाई देंगी, एक सगुण परंपरा, एक निर्गुण परंपरा, ठीक है। तो भक्ति मार्ग के भी 2 परंपराएं यहाँ पे खुलती हैं। तो एक परंपरा हमारी खुलती है सगुण भक्ति
और एक होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति के जो है प्रतिपादक में से बहुत सारे नाम। अब देखिए इसमें एक नाम जान लीजिएगा आता है किसका, तो सबसे बड़ा देखिए सगुण में जाए, जैसे मीराबाई, आप मीराबाई का नाम ले सकते हैं सगुण भक्ति में। आप तुलसीदास का नाम ले सकते हैं किसमें, सगुण भक्ति में। अब देखिए निर्गुण में कबीर आते हैं, कबीर आते हैं, नानक आते हैं, ठीक, रैदास आते हैं, रैदास आते हैं। यानी हुआ क्या कि ईश्वर में भक्ति में तो भक्ति की दो धाराएं फूटी थी, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा का मतलब क्या है कि सगुण भक्ति के जो लोग उपासक थे उन्होंने क्या किया, ईश्वर का जो चित्र जो है अपने मन मस्तिष्क में गढ़ा और कहा कि हमारा ईश्वर, हमारा जो देवता है वो वैसा होगा। तो उनके रूप की व्याख्या करते हैं, उनके प्रति अपना समर्पण देते हैं। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने 2-3 नाम लिखे। निर्गुण भक्ति मतलब कहते हैं कि ईश्वर एक है और ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, तो हर जगह ईश्वर व्याप्त है, तो ईश्वर की व्याख्या ऐसे की जाती है भक्ति मार्ग में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसमें क्या है कि देखिए भक्ति का मार्ग क्या था, तो भक्ति के मार्ग को जो है सरल और सुलभ माना गया है, सबसे सरल और सुलभ माना गया इसको, सरल और सुलभ, सरल और सुलभ। सरल और सुलभ का मतलब क्या है कि आपको अपने इष्ट देव को चाहे जैसे याद करना हो आप उसको वैसे याद करिए। यानी आपको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्म कांड की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, अपने ईश्वर की भक्ति जिस प्रकार से आप चाहते हैं उस प्रकार से आप अपने ईश्वर की भक्ति को करिए और मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनाइए अपने आप को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोक्ष क्या था, तो मोक्ष कैसे मिलेगा, तो मोक्ष आपको तब मिलेगा जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। बिना भगवान की कृपा के आप मोक्ष नहीं पा जाएंगे। तो भक्ति परंपरा का ये सब बातें इसमें आती हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद हमारा जो आता है वो हमारा आता है शैव धर्म। देखिए जहां तक मुझे लगता है आपसे जान लीजिएगा वैष्णव धर्म और शैव धर्म पे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, ये मेरा मन है कि आपसे इन पर प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बता पढ़ा इसलिए रहा हूं ताकि मान लीजिए अगर पूछ ले तो उस समय क्या करेंगे, उस समय आप क्या करेंगे। देखिए शैव धर्म के में सबसे बड़े क्या, शिव के उपासक हैं ये लोग, शिव के उपासक, शिव के उपासकों को शैव धर्म, शिव के उपासक, ठीक। यहाँ पे लिंग पूजा की परंपरा है, लिंग पूजा की परंपरा, लिंग पूजा की परंपरा। शिव को जो है, शिव को जो है संहार कर्ता, संहार कर्ता माना गया है। शिव को जो है संहार कर्ता माना गया है। यानी ये कहते हैं संहार एवं सृजन, यानी जीवन चक्र का संतुलन कैसे होगा, तो संहार और सृजन से होगा, संहार और सृजन। अब देखिए इनके, ठीक है, इनका जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को एक एक करके समझ लीजिए। सिद्धांत, शिक्षाएं या विशेषताएं, या विशेषताएं आपको जब मुख्य परीक्षा में लिखने को आएगा तो आप इसको समझ लीजिए। ये पॉइंट खाली मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि पॉइंट आपको याद रहेगा, बाकी चीजों को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप अपना उत्तर लिखने के काबिल रहेंगे, काबिल रहेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या हुआ, जीवन चक्र का संतुलन, ठीक, इसको आप ऐसे लिखिए, संहार एवं सृजन, संहार एवं सृजन, संहार एवं सृजन, यानी इसको बोलते हैं जीवन चक्र का संतुलन, जीवन चक्र का संतुलन। यानी संहार होगा तो सृजन भी होगा, सृजन होगा तो संहार भी होगा, और इसी से क्या होगा कि जो लाइफ साइकिल है वो बैलेंस रहेगी, यानी जन्म और मृत्यु का होना निश्चित है। फिर दूसरा क्या था, योग एवं तपस्या, योग एवं तपस्या, यानी ये मानते थे कि आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपके पास दो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, आप योग के द्वारा और तपस्या के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति को कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, लोग कहते हैं कि ध्यान करिए, तपस्या करिए, तो ध्यान और योग तपस्या जो थी वो सबसे पहले शैव धर्म की परंपरा को माना जाता है। लिंग पूजा में, ठीक, शिव की पूजा, और इसको क्या कहते हैं, इसको सृजन का प्रतीक मानते हैं, वैराग्य, ठीक, वैराग्य, यानी ये कहते हैं कि संसार में सब मोह माया है, हमको सबसे निकलना है। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये जो चारों धर्म है, अगर चारों धर्म को अगर हमको तुलना की जाए, चारों धर्मों की तुलना एक साथ की जाए, तो आपको मैं एक चार्ट बनाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए तुलना, तुलना, ठीक है, तुलना में, तो देखिए तुलना में क्या है, देखिए हम
आधार लेते हैं कि किस आधार पे हम तुलना कर रहे हैं। पहला पॉइंट हम ये ले रहे हैं कि किस आधार पे तुलना कर रहे हैं। किसकी किसकी तुलना हम कर रहे हैं? जैन, बौद्ध, ठीक, वैष्णव और शैव, यानी हम इन धर्मों की तुलना कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं आधार कि किस आधार पे तुलना की जा रही है। अगर मान लीजिए प्रकृति पूछ जाए, प्रकृति मतलब नेचर या स्वरूप, तो ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को नास्तिक धर्म कहा जाता है। दोनों को नास्तिक धर्म माना जाता है कि दोनों धर्म क्या है? नास्तिक हैं। हालांकि इनका जन्म जो है नास्तिकता के प्रति हुआ था, लेकिन आगे चल के जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये भी आस्तिक हो गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि मेरी मूर्ति बनवाओ, मेरी पूजा करो। जैनों ने भी कभी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनके फॉलोअरों ने इनके भव्य मंदिर बनवाए और इनकी मूर्तियां बनवाई, स्तूप बनाए, प्रतीक बनाए और उनकी पूजा करना स्टार्ट किया। तो दोनों धर्म क्या था? नेचर में नास्तिक है, नेचर में नास्तिक है, और ये दोनों धर्म क्या है? आस्तिक है। अब देखिए, ये एक बड़ी व्याख्या है कि आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है। इसकी बातचीत कभी अलग, जब आप एलटी का पेपर दे लीजिएगा तो इस पर डिटेल व्याख्या कभी की जाएगी। आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है, आस्तिकता क्या होती है, वो एक अलग बात है। कि जो लोग, हम एक सिंपल सा कहते हैं ना कि जो लोग वेदों को मानते हैं वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक है। ये सबसे सिंपल डिफिनेशन दी जाती है। दूसरा, अब देखिए मुख्य मार्ग, यानी मुक्ति का मुख्य मार्ग क्या था? मुक्ति का मुख्य मार्ग तो तपस्या, यहाँ पे क्या था? तपस्या, यहाँ पे मध्यम मार्ग, और उन दोनों में क्या है? भक्ति। इसमें क्या है? भक्ति, और इसमें क्या है? योग प्लस तपस्या और भक्ति। इसमें तीन चीजें साथ में चलती हैं। इसमें तीन चीजें साथ चलती हैं। योग भी करना है आपको, तपस्या भी करनी है और भक्ति भी रखना है। ठीक है। लक्ष्य क्या था? देखिएगा, लक्ष्य इन सभी का, क्योंकि लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य, सबका लक्ष्य एक है, मोक्ष की प्राप्ति करना। कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी इन चारों धर्मों का जो सबसे फाइनल डिसीजन था या फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कि किसी भी प्रकार से हमको मोक्ष मिल जाए, किसी प्रकार से हमसे मोक्ष मिल जाए। हमसे मत पूछेगा सर मोक्ष क्या होता है, जिस दिन हमको मिल जाएगा हम बता देंगे कि मोक्ष क्या होता है। अब देखिए, ईश्वर के बारे में क्या संकल्पना थी? ईश्वर के बारे में तो ये कहते हैं नहीं है, ये भी कहते हैं नहीं है, नहीं है। ठीक, ये कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। ये दोनों आत्मा को मानते हैं, ये दोनों आत्मा को नहीं मानते, इसलिए इनको अनात्मवादी धर्म बोला जाता है, अनात्मवादी धर्म बोला जाता है। यानी देखिएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म क्या थे? तो सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत करते हैं, सुधारवादी आंदोलनों की शुरुआत करते हैं। वैष्णव धर्म और शैव धर्म क्या करते हैं? भक्ति आंदोलन का आधार बनाते हैं, भक्ति आंदोलन का आधार बनाते हैं। जैन धर्म क्या था? सबसे कठोर क्या था? अनुशासन था। बौद्ध धर्म में क्या था? व्यवहारिकता पे बात करते हैं कि देखिए ऐसा हो सकता है तो हाँ ऐसे किया जा सकता है। ठीक है। वैष्णव क्या? प्रेम और भक्ति की बात करते हैं, और शैव योग और तपस्या की बात करते हैं। यहां तक अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ हो तो बताए, वरना हम लोग प्रश्नों पर चला जाए। किसी के मन में यहां तक कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप अपने प्रश्नों को क्या करिए, आप अपने प्रश्नों को बताइए। धर्मवीर जी, शिखा जी, पुनीत जी, निवेदिता जी, अश्वनी जी, पूनम जी, प्रिया जी, रीना जी, शालिग्राम जी, सुनील जी, प्रदीप जी, आपके मन में यदि अब तक जो बातें मैंने बताई उसको लेकर कोई प्रश्न हो तो बताइए, कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए, अब मैं कुछ प्रश्न बोल रहा हूं, उस प्रश्नों को लिख लीजिए अगर आपके मन में प्रश्न नहीं है तो। कुछ प्रश्न मैं बोल रहा हूं, उन प्रश्नों को लिख लीजिए। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखिए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों,
एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए, एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए, एवं विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न लिखिए, वैष्णव धर्म की प्रमुख विशेषताओं का, वैष्णव धर्म की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए, शैव धर्म की प्रमुख, शैव धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए ये सबसे आसान आसान प्रश्न थे। अब देखिए हो सकता है कि इन्हीं प्रश्नों को कठिन कैसे बनाया जाता है, इन्हीं प्रश्नों को कैसे कठिन बनाया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा कि जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए या जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए इसी प्रश्न को अगर हमको क्या करना हो, ट्विस्ट करना हो, कठिन करना हो, तो कैसे करेंगे कि जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए, या स्पष्ट कीजिए कि भारतीय समाज में नैतिकता और अहिंसा की स्थापना में यह किस प्रकार सहायक था, यह किस प्रकार सहायक था। एक प्रश्न और लिखिए, मैं बोल रहा हूं, एक प्रश्न और लिखिए, एक प्रश्न और लिखिए, लिखिए, जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन धर्म की प्रमुख, जैन धर्म की प्रमुख प्रमुख विशेषताओं का, विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए, तथा यह स्पष्ट कीजिए, तथा यह स्पष्ट कीजिए कि यह धर्म भारतीय समाज में, यह धर्म भारतीय समाज में, भारतीय समाज में नैतिकता एवं अहिंसा, भारतीय समाज में नैतिकता एवं अहिंसा, नैतिकता एवं अहिंसा की स्थापना में, स्थापना में किस प्रकार सहायक रहा, किस प्रकार सहायक रहा, किस प्रकार सहायक रहा, सहायक रहा। ठीक है, एक कठिन प्रश्न और लिख लीजिए, एक कठिन प्रश्न और लिख लीजिए, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों, प्रमुख सिद्धांतों, प्रमुख सिद्धांतों एवं विशेषताओं, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों एवं विशेषताओं का विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। तथा यह बताइए कि, तथा यह बताइए कि बताइए कि धर्म, धर्म जीवन के दुखों के समाधान, धर्म, धर्म जीवन के दुखों के समाधान का, समाधान का, समाधान का व्यवहारिक मार्ग कैसे प्रस्तुत करता है, व्यवहारिक मार्ग कैसे प्रस्तुत करता है। कुछ और प्रश्न बनाया जाए। यहां तक किसी के मन में कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो बताएं। यहां तक देखिए, अब प्रश्नों को और कठिन बनाना हो, कठिन बनाना, तो अब देखिए पूछ सकते हैं कि जैसे एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म को जैन धर्म और बौद्ध धर्म को श्रमण परंपरा में क्यों रखा जाता है, इनके मूल सिद्धांतों की समानता एवं भिन्नताओं का विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कीजिए। एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, एक प्रश्न और लिख लीजिए, ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, एक प्रश्न और लिख लीजिएगा। देखिए, जैन एवं बौद्ध धर्म,
क्वेश्चन सर फिर से बोल दीजिए। इन प्रश्नों में सभी मैटर आ जाएंगे। हाँ, एक प्रश्न और लिख लीजिए। एक पुनीत जी दोबारा लेक्चर को, इसका उत्तर आपको भी लिखना है, इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। बाकी इसका मॉडल उत्तर, मॉडल आंसर जो है कल मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा भी और आपको मॉडल आंसर का मिलेगा भी, ठीक है। अभी जो मैंने प्रश्न बोले हैं इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। इन प्रश्नों के मॉडल आंसर आपको मिलेंगे, जितने मैंने प्रश्न बोले हैं इन सभी के मॉडल आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन प्रयास करिएगा कि देखिए क्या क्या लिखते हैं आप हैं। हाँ, उत्तर लिखते समय जो हमने बनाया था फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट पे उत्तर आप लिखिएगा। एक प्रश्न और लिख लीजिए, एक प्रश्न और लिख लीजिए, थोड़ा कठिन कठिन टाइप का प्रश्न है, हालांकि बनेगा नहीं पेपर में, लेकिन फिर भी लिख लिया जाए। लिखिए, जैन एवं बौद्ध धर्म को श्रमण परंपरा के अंतर्गत क्यों रखा जाता है? जैन एवं बौद्ध धर्म को श्रमण परंपरा के अंतर्गत क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? इनके मूल सिद्धांतों की समानताओं एवं भिन्नताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब इनके उत्तरों को लिखने का प्रयास करिएगा। उत्तर कहाँ भेजना है? हमको उत्तर अभी नहीं भेजना है, उत्तर जब भेजना होगा तो बताऊंगा। देखिए, मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिएगा, अब तक हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं। जब हम लोग 6 टॉपिक कर लेंगे तो 6 टॉपिक के आधार पे मैं एक छोटा सा टेस्ट पेपर बनाऊंगा। उस टेस्ट पेपर के उत्तर आपको लिखने रहेंगे, उसमें 8 या 9 क्वेश्चन होंगे, तब हमको भेजना है, ठीक, ताकि पता लगे कि आप क्या लिख रहे हैं। बाकी उत्तर लिखते रहिए। और देखिए, आप जो उत्तर लिख रहे हैं और जो मैं मॉडल आंसर दे रहा हूँ, आपको ये देखना है कि हमारे मॉडल आंसर से आपके उत्तर में कितनी समानता है। देखिए, अगर आपका उत्तर और मेरा उत्तर जान लीजिएगा, मॉडल आंसर जो है उसमें 50%, 60% अगर जान लीजिए दोनों में मैचिंग है, मिलता है, तो यकीन मानिए आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म का जो पीडीएफ है आज जो मैंने पढ़ाया है, इसका सारा पीडीएफ आपको आज शाम को 8 बजे ग्रुप में मिल जाएगा। मॉडल आंसर का पीडीएफ भी मैं आज ही दे दूंगा, कल उसका डिस्कशन हम लोग कर लिया जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, या तो 2 तरीका हो सकता है कि मॉडल आंसर पहले हम लोग डिस्कस कर लें तब हम आपको भेजें, जैसा बताइए आप लोग वैसे कह जाए कि मॉडल आंसर जो है हमने अभी जो प्रश्न दिए हैं, या तो इन प्रश्नों का पहले एक बार यहाँ पे डिस्कशन हो जाए, मैं आपको तब उत्तर भेजूं, या पहले ही आपको उत्तर भेज दिया जाए। जैसा होगा आप लोग ग्रुप में हमको सूचित कर दीजिएगा, तो वैसा कर लीजिएगा। हाँ, नोट्स रात को 8 बजे अपलोड हो जाएगी। जिसका भी नंबर ग्रुप में ऐड ना हुआ हो वो हमको व्हाट्सएप कर देगा, अपना नाम लिख के हम उसको ऐड करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारी आपकी मुलाकात पहले डिस्कशन हो जाए, हमारा भी यही, हाँ पुनीत जी, हमारा भी यही मन है कि पहले डिस्कशन हो जाए, उसके बाद आपको मैं उत्तर दूं। देखिए, दूसरी बात क्या है, आज तारीख 16 है, तो आप मान के चलिए कि 30 तारीख तक जो है, 30 तारीख तक हम लोग कम से कम 13-14 टॉपिक जो है निपटा लेंगे, 13-14 टॉपिक निपटा लेंगे, ठीक है। अभी सैटरडे संडे आएगा, तो सैटरडे संडे को जो है क्लास थोड़ा लंबी रखी जाएगी। हाँ, पहले डिस्कशन हो जाए, हमारा भी यही मिशन है, ठीक है। तो क्लास लंबी रखी जाएगी ताकि हम लोग एक दिन के अंदर 2-2 टॉपिक निपटा लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। तब तक आप सर उत्तर पहले भेज दीजिए ताकि हम लोग कुछ पढ़ते रहें तो ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम आज आपको जो हमने ये लेक्चर लिया है, ये जो पूरी बातें बताई हैं, इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे ताकि आपको सब चीजें मिल जाए, ठीक है। क्लास की टाइमिंग बहुत कुछ पहले का, मतलब 8 बजे कर सकते हैं। चलिए, अब इस क्लास को रोकना है, हम यहीं पे जो होगा हमको व्हाट्सएप करिएगा, बातचीत हो जाएगी। सुनील शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो माझी और नाव का रिश्ता मेरा आपका है, दोनों लोग का, तो ना आप मुझसे दूर हो सकते हैं ना मैं आपसे दूर हो सकता हूँ, ठीक है। और
ना आप मुझसे नाराज हो सकते हैं और ना मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को 2 प्रश्नों की उत्तर फॉर्मेटिंग मिल चुकी है। ठीक है? चलिए, आप लोग की इच्छा के अनुसार अब मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग को जितना भी उत्तर मिले वो लिखा-लिखाया मेरे हाथ के द्वारा मिला करे, आपको टाइप किया हुआ उत्तर ना मिला करे। ठीक है? देखिए, जो टाइप किया जो उत्तर होता था, मेरे लिए आसान इसलिए होता था क्योंकि मैं बोलता था वो टाइप हो जाता था और ऐसे मैं हाथ से लिखूँगा, तो आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए प्रयास रहेगा कि मैं आपको हाथ से लिखा हुआ उत्तर ही दूँ। ठीक है? आपको मैं अब तक 2 प्रश्न दे चुका हूँ और इस टॉपिक का आज अंतिम दिन है, ठीक? इस टॉपिक का अंतिम दिन है। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो टाइप करिए, ठीक है? आप लोग टाइप करिए, फिर आगे बातचीत शुरू की जाए। ये सेशन बहुत लंबा नहीं, छोटा होगा। मुझे 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं, उन 3 प्रश्नों में बात की जाएगी, फिर आगे हम लोग कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सुबह 8:15 बजे। सुबह 8:15 बजे क्लास चल नहीं पाई थी क्योंकि मैम जो है क्लास ले रही थी, तो उन्होंने स्टूडियो ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है? तो चलिए, पहले तो एक काम करिए कि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, उसको दूर किया जाए, अन्यथा सीधा आंसर राइटिंग स्टार्ट की जाए। जितने भी लोग इस समय लाइव हैं, यदि आपके मन में कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई विभेद, कोई दया, कोई करुणा, जो भी चीजें हों, आप उसका समाधान लेके जाइए। तो किसी के मन में अगर कोई प्रश्न नहीं है तो चलिए ठीक है, प्रश्न मैं लिखता हूँ, उत्तर उसका लिखा जाए, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या बहुत है, प्रश्न बहुत हैं। ठीक है? तो चलिए, एक प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न लिखिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। एक प्रश्न लिखिए, मैं प्रश्न बोल रहा हूं उसको लिखिए। ठीक है? प्रश्न लिखिए, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, शिक्षाएं आधुनिक समय में, आधुनिक समय में, समय में, आधुनिक समय में कहाँ तक प्रासंगिक है, कहाँ तक प्रासंगिक है, कहाँ तक प्रासंगिक है। और इस प्रश्न को जो है आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है? इसको लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर मैं पेपर बना रहा होता तो मैं इस प्रश्न को जरूर पूछता, अगर मैं पेपर बना रहा होता तो मैं इस प्रश्न को जरूर पूछता। नाराज होकर कौन नुकसान करना चाहता है? अरे भाई, हम आपसे नाराज नहीं है भाई। ठीक, हम किससे नाराज नहीं है। आप लोगों ने जितनी बातें की हैं, आपके मैं मैसेज पढ़ता हूँ, आपके द्वारा दिए गए आदेशों का जो है अच्छा पालन होगा। ठीक है? निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक है? इस प्रश्न को पहले अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, फिर इस प्रश्न पे बात कर लिया जाए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक समय में कहाँ तक प्रासंगिक है, कहाँ तक प्रासंगिक है। प्रश्न समझ में आ रहा है ना? देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया हमसे कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं या फिर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। ठीक, दोनों एक ही शिक्षा है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आधुनिक समय मतलब प्रेजेंट टाइम में ये शिक्षाएं कहाँ तक प्रासंगिक है, मतलब हमारे जीवन के लिए उपयोगी है या नहीं है, हमको ये बताना है। प्रासंगिक है, ठीक, प्रासंगिक है। अब चाहे तो आयु क्या करे, इसके पीछे एक वर्ड जोड़ दे। क्या जोड़ दे? इसके पीछे एक वर्ड जोड़ दे, करे कि वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए। ठीक, ऐसे वर्णन जोड़ सकता है। ठीक, तो अब बताइए इसका उत्तर मैं यहाँ पे लिख दूं कि मैं बोलूंगा, आप लोग लिख लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर लिखूं कि मैं बोलूं, बताइए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर मैं ब्लैक बोर्ड पे जैसे पहले लिखता था वैसे लिखूं या मैं बोलूं, आप लोग उत्तर लिख लेंगे। निर्णय बहुमत का होगा क्योंकि लोकतंत्र का समय चल रहा है। आप लोग यार हाँ या ना बोला करिए भाई, कम से कम। नहीं बोलेंगे आप लोग, इसका मतलब कि हमें उत्तर लिखना ही पड़ेगा। फॉर्मेटिंग के लिए बाकी पीडीएफ काम हो जाएगा। अच्छा सर, बोलकर लिखवाने में बहुत समय लग जाएगा, आप बोल दीजिए। चलिए मैं उत्तर लिखता हूँ। ठीक है, हाँ बात सही कह रहे हैं। देखिए, हम जब इस प्रश्न की जब शुरुआत करेंगे तो देखिए हमसे पहले क्या, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। देखिए, आप एक प्रश्न सीखिए उससे, लेकिन इतना अच्छे सीखिए कि आप उस प्रश्न को
अन्य प्रश्नों पे अप्लाई करना सीख लीजिए, क्योंकि आपको क्या सीखना है, आपको मुझसे सीखना है उत्तर लेखन की कला। उत्तर लेखक क्या होता है, यानी प्रश्न जो दिया गया है, हमको प्रश्न की मांग को क्या करना है, संपुष्ट करना है। तो प्रश्न की मांग को संपुष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, तो उसमें सबसे पहले प्रश्न को समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए एक बात को पहले मैं आपको समझा दूं कि देखिए, आपसे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं का आधुनिक समय में कहाँ तक प्रासंगिक है। तो देखिए, जब आप इस प्रश्न के उत्तर की जब शुरुआत करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत आपको करना है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के साथ करना है। यानी मैंने बोला ना, शुरुआत हमेशा छोटी कीजिए और प्रश्न में जो जो चीजें पूछी गई हैं, उन चीजों को अपने उत्तर में क्या करिए, पिरोइए। जितना पिरोएंगे उतना आपके लिए उत्तर बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए, इसकी अगर शुरुआत करना हो उत्तर की शुरुआत किस प्रकार से की जा सकती है। देखिए, उत्तर की शुरुआत कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन उत्तर की शुरुआत आप जितनी बढ़िया करेंगे, आप यकीन मानिए आपको नंबर उतने बढ़िया मिलने वाले हैं। इसलिए प्रयास करिए कि आपके पास जो समय है, उस समय में उत्तर का मतलब उत्तर की शुरुआत और उत्तर का अंत, उत्तर की शुरुआत और उत्तर के अंत पे जो है आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, हम पॉइंट में भी लिखेंगे, देखिए हम पूरा लिखाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए खैर आइए वापस में देखिए, देखिए बहुत लोग का भाई डिमांड थी कि नहीं चंचल सर का उत्तर हाथ से लिख के आएगा, तो उत्तर हाथ से लिख के जाएंगे। बाकी हम जो पीडीएफ दे रहे थे आपको, पीडीएफ भी दूंगा, हाथ से लिख के दूंगा, ताकि जिसको जैसे लेना हो वो वैसे ले लिया करे। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी की इच्छाओं को पूरा नहीं किया सकता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी लोग हैं, एक एक बच्चे की इच्छाएं पूरी हो, ताकि पढ़ने के बाद हमसे ये ना कहे, कभी कहीं से ये ना कहे कि चंचल सर ने सही से पढ़ाया नहीं था, चंचल सर ने बताया नहीं था। दूसरी बात क्या है कि आपका सिलेबस टाइम बाउंड समय पर पूरा होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए उत्तर की शुरुआत की जाए। कल से हम प्रयास करेंगे कि आपको 3 उत्तर पर डे हम आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दिया करें। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पे हमको बात करनी है। ठीक है, बात प्रासंगिक करनी है। तो क्या लिखिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा, और सुनिए इस उत्तर को सब लोग लिखेंगे अपने हाथ से। ठीक, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मानव जीवन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मानव जीवन, मानव जीवन के दुखों, मानव जीवन के दुखों, ठीक, मानव जीवन के दुखों, उनके कारणों और उनके समाधान पर आधारित है। मानव जीवन के दुखों, उनके कारणों, उनके कारणों तथा समाधान, तथा समाधान पर आधारित है, समाधान पर आधारित है, आधारित है। ठीक है, हमने पहला पैरा ये लिखा, समाधान पर आधारित है, समाधान पर आधारित है। ठीक, आज के भौतिकवादी, आज के भौतिकवादी, आज के भौतिकवादी, भौतिकवादी, भौतिकवादी मतलब कि हम लोग जो है कैसे, तो सिंपल समझिए कि हम लोग जो देखते हैं दिखावे में जी रहे हैं, उसी को बोलते हैं भौतिकवादी। बहुत प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब क्या है कि कंपटीशन करना, उनके पास गाड़ी है तो हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। ठीक, और तनावपूर्ण, और तनावपूर्ण, और तनावपूर्ण, और तनावपूर्ण युग में उनकी शिक्षाएं, तनावपूर्ण युग में, युग में उनकी शिक्षाएं, उनकी, उनकी शिक्षाएं, उनकी शिक्षाएं, ठीक, उनकी शिक्षाएं, उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक है, उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक है, प्रासंगिक है, जो मानव जीवन को, जो मानव जीवन को, जीवन को नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य और करुणा का आधार प्रदान करते हैं, और करुणा तथा सरल जीवन, तथा सरल जीवन, सरल जीवन का आधार प्रदान करते हैं, आधार
प्रदान करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। अब देखिए, आप ये समझ लीजिएगा कि इस प्रश्न के उत्तर में जो चीजें मुझे लिखनी थी, मैंने सारी बातों को यहाँ पर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगर देखिए शब्द लिमिट की बात मैंने कहा था ना कि कम से कम अधिकतम 30 शब्द से ऊपर लिखा करिएगा। अगर देखिए हम यहाँ गिनते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 चौके 28 वर्ड हैं ये। ठीक, तो 28 वर्ड 30 वर्ड से ज्यादा कभी भी आप परिचय को लिखना आपको नहीं है। देखिए ये ब्लैक बोर्ड है इसलिए आपको इतना लंबा दिख रहा है। अब जब A4 कॉपी पे लिखेंगे तो मुश्किल से 3 लाइन है, ये मुश्किल से 3 लाइन है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को फिर से आइए, तो प्रश्न में कहां पर है, देखिए महात्मा बुद्ध की शिक्षा आधुनिक समय में कहां तक प्रासंगिक है, आधुनिक समय में कहां तक प्रासंगिक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फिगर आपको बनाना है तो फिगर जरूर बनाइए इतिहास में। और फिगर में क्या बनाइए, तो आपको अब अगला जो जो उत्तर में लिखना है उसको क्या करिए, अपने फिगर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, कर लीजिए। ठीक, अब देखिए फिगर में बनाता हूं, वर्तमान समय में प्रासंगिकता, वर्तमान समय में प्रासंगिकता। देखिए वर्तमान समय में, समय में देखिए या तो आप ऐसे लिखिए या फिर लिखते हैं। ठीक, बुद्ध की शिक्षाओं की प्राथमिकता, बुद्ध की शिक्षाओं, शिक्षाओं, शिक्षाओं की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता। अब देखिए अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग आपको करके दिखा रहा हूं कि आपको उत्तर में क्या क्या लिखना है, उत्तर में क्या क्या लिखना है। तो देखिए पहला आप क्या लिखेंगे, मानसिक तनाव और मध्यम मार्ग, मानसिक तनाव और मध्यम मार्ग, मानसिक तनाव और मध्यम मार्ग। और इस प्रश्न को एकदम जान लीजिएगा, तैयार जरूर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आयोग पूछता जरूर है। ठीक, उपभोक्तावाद और तृष्णा का सिद्धांत, उपभोक्तावाद और तृष्णा का सिद्धांत, उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद और तृष्णा का सिद्धांत, तृष्णा का, तृष्णा का सिद्धांत, तृष्णा का, तृष्णा का सिद्धांत। देखिए दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा, दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, नैतिक पतन और पंचशील की उपयोगिता, नैतिक पतन, नैतिक पतन और पंचशील का सिद्धांत, और पंचशील यानी बौद्ध धर्म का जो पंचशील है, पंचशील का सिद्धांत। देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा कठिन टाइप का प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा कठिन टाइप का प्रश्न है। आपको जो दोनों मैंने उत्तर लिख के भेजे थे वो दोनों आसान टाइप के प्रश्न थे, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा कठिन टाइप का, तो मैं कठिन टाइप का प्रश्न आपको इसलिए लिखवाता हूँ ताकि अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो आप वहां पे डरेंगे नहीं। अब समझिए, अगर आपने ऐसे प्रश्न का उत्तर अगर दे दिया तो यकीन मानिए आप बहुत शानदार, समझिए अगर ये 12 नंबर प्रश्न पूछा गया और अगर आपने इसको लिख दिया तो आप 7 8 साढ़े 8 नंबर तक पा सकते हैं। सामाजिक संघर्ष और करुणा, सामाजिक संघर्ष और करुणा, सामाजिक संघर्ष और करुणा, और करुणा। एक पॉइंट और लिख दीजिए, प्रयास क्या करें कम से कम 5-6 पॉइंट ज्यादा करिए, क्योंकि आप पर्यावरण संकट और अहिंसा, पर्यावरण संकट और अहिंसा, पर्यावरण, पर्यावरण संकट। देखिए ये सब पॉइंट ना देख के डरिए मत, ये बहुत आसान पॉइंट है, ये बहुत आसान पॉइंट है, जान लीजिएगा। ठीक, और आपको मैं दिखाऊंगा ये सभी सभी क्या है, तो सभी बौद्ध धर्म में शामिल हैं। वैश्विक शांति और सहिष्णुता, वैश्विक शांति यानी विश्व की शांति, वैश्विक शांति और सहिष्णुता। और सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, एक साथ रहना, एक साथ रहना। अब आप ये समझिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे के पूरे उत्तर की फॉर्मेटिंग यहाँ पर मैंने कर दी है। अब हमको क्या करना है, इसी पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट को हमको एक एक पॉइंट करके उत्तर लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, इसका उत्तर आप लिखेंगे और आप ही लिखेंगे। ठीक,
देखिए हमने इतने सारे पॉइंट आपको बताए यहाँ पर, ठीक है। देखिए बुद्ध की शिक्षाओं की जो प्रासंगिकता है, तो बुद्ध की शिक्षाएं जान लीजिएगा, हम जो मानसिक तनाव का जो जीवन जी रहे हैं, तो हम मध्यम मार्ग अपना के क्या कर सकते हैं, तो मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। तो दूसरा का सिद्धांत, तो महात्मा बुद्ध क्या बोलते थे, आप केवल अपने पास उतना ही सामान रखें जितना आपको जरूरत है, यानी अपरिग्रह का सिद्धांत भी क्या था, इनमें आता था। यानी तृष्णा का मतलब क्या है कि चंचल सर के पास जो है आईफोन है और मेरे पास छोटा सा फोन है, तो ये क्या है, ये आपके और मेरे मन की तृष्णा है। तो तृष्णा मतलब क्या है, जलन, जलन से हमको नहीं होना है। फिर क्या है, नैतिक पतन और पंचशील का सिद्धांत, नैतिक पतन और पंचशील, कि हमको नैतिकता लाना है और नैतिकता लाने के लिए हमारे पास 5 सिद्धांत थे, उसका पालन करना है। फिर सामाजिक संघर्ष और करुणा, क्योंकि आप देखते हैं कि एक जाति दूसरे जाति के ऊपर क्या होती है, हावी होती है, वो सोचता है कि वर्चस्व का जंग, कि हम बड़े कि तुम बड़े, तो यहाँ पे क्या हुआ, संघर्ष। महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, इसके बारे में भी देते हैं, तो वैश्विक शांति, पर्यावरण संकट और हिंसा। जैसे बताऊं, आज जो है एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, कहा कि सर हमको एडमिशन है आईआईटी मेंस में, आपके बैच में कितने बच्चे हैं। तो हम उससे पूछे आपको इस बात से क्या मतलब है, कहा नहीं सर मैं जानना चाहता हूँ। तो हमने कहा मतलब, कह रहा है कि सर मैं वहाँ एडमिशन लूंगा जहाँ पे टीचर के पास केवल 8 9 10 बच्चे हैं। हमने कहा यार ढूंढ लीजिए और आप वहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बात समझिए, मेरे मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जो अपने उत्तर को जब तक जान लीजिएगा टू दी पॉइंट फॉर्मेट करके लिखेंगे नहीं, तब तक आपको नंबर मिलेंगे नहीं। और मैं जो बोल रहा हूँ कर लीजिए, आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। अब चलिए इसके उत्तर को लिखा जाए, तो देखिए 2 तरीका हो सकता है उत्तर को यहाँ पे लिखने का। यहाँ तक अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बताए, यहाँ तक किसी के मन में अगर कोई प्रश्न हो वो बताए, तो उसको दूर किया जाए, फिर आगे चला जाए। मैं आपके प्रश्नों का वेट कर रहा हूं, ठीक है। प्लीज प्रश्न पूछिए, प्लीज। यहां तक आपके मन में इस प्रश्न को लेकर या फिर ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इसको लेकर अगर मन में कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न टाइप करिए, ठीक। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं एक एक करके दूंगा, प्लीज टाइप करिए। मैं आपको प्रॉपर समय दे रहा हूँ 2 मिनट का, अपने प्रश्न पूछ लीजिए आप लोग। इसकी पीडीएफ दे देंगे हम, इसकी पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक। अन्य किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है, अन्य किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है, बताइए। क्वेश्चन का केवल फॉर्मेटिंग कराइए, ठीक है भाई। क्या आशीष जी के अलावा किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है? फिर आप लोग बाद में हमको मैसेज करेंगे कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, प्रश्न पूछिए। चलिए काम करिए, अगर आप प्रश्न यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रुप में कर दीजिए, हम आपके प्रश्न पढ़ लेंगे। चलिए, फोन मेरे हाथ में है। तृष्णा, हाँ चलिए ठीक है। तृष्णा का मतलब क्या होता है, लालच होता है। इस शब्द में तृष्णा का मतलब होता है लालच होना, ठीक है। किसी के प्रति द्वेष रखना, किसी के प्रति द्वेष रखना, ठीक है। किसी के प्रति गंदे भाव रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं तृष्णा, ठीक। उसको बोलते हैं तृष्णा। रिया जी ठीक है। तृष्णा का शाब्दिक अर्थ, तृष्णा, तृष्णा। चलिए इसका उत्तर लिखा जाए। देखिए कल से जो है मैं आपको 3 उत्तर पर डे यहाँ पे लिखवा दिया करूंगा, ठीक। और कुछ प्रश्नों का मैं आपको पीडीएफ भी दिया करूंगा ताकि चीजें आराम से समय से हो सकें, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं इस पॉइंट के आधार पे आप उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इस पॉइंट के आधार पे उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। या फिर आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस पूरे उत्तर को यहीं पे लिख दूं, बताइए। पहले वाला सिस्टम सही था, एक ही बार में सब पीडीएफ आ जाती थी। नहीं देखिए, पहले वाला जो सिस्टम था वो सिस्टम रहेगा, आपके पास पीडीएफ आया करेगी, ऐसा नहीं है, पीडीएफ आपके पास पहुंचा करेगी। आपके पास पीडीएफ और हैंड रिटन दोनों जाएगा, ठीक है।
दोनों जाएगा, ताकि जिसको जो लेना हो वो ले लेगा, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होइए आप लोग, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए प्रदीप जी कह रहे हैं उत्तर लिख दीजिए, चलिए लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या था? मानसिक तनाव और मध्यम मार्ग। मानसिक मानसिक तनाव और मध्यम मार्ग। हमने पहला पॉइंट की फ्रेमिंग ये की थी, मानसिक तनाव और मध्यम मार्ग। तो देखिए अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं आप हैं। तो देखिए अगर आपको पॉइंट याद रहेगा तो उत्तर लिखेंगे, यानी आधुनिक जीवन में अवसाद, आधुनिक जीवन में अवसाद, आधुनिक जीवन में अवसाद, अवसाद का मतलब होता है दुख, ठीक है ना। जीवन में आधुनिक जीवन में अवसाद, आधुनिक जीवन में अवसाद, अवसाद का मतलब क्या है? दुख, तनाव और चिंता तेजी से बढ़ रहे हैं। अवसाद, अवसाद, तनाव तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है। बढ़ रहे हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग, बुद्ध का मध्यम मार्ग, व्यक्ति को संतुलित जीवन, बुद्ध का बुद्ध का बुद्ध का मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, मार्ग व्यक्ति को व्यक्ति को व्यक्ति को संतुलित जीवन, व्यक्ति को संतुलित जीवन, ठीक है, व्यक्ति को संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जीवन जीने की जीने की प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है। इससे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे जिससे मानसिक शांति, मानसिक शांति और स्थिरता स्थिरता प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। देखिए ये भी जानिएगा, लगभग लगभग जान लीजिएगा, मुश्किल से जान लीजिएगा, ये 15-16 वर्ड हैं, 15-16 वर्ड हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्राप्त देते हैं, ठीक है। देखिए अब दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था? देखिए जो जो हमने पॉइंट लिखे थे उन्होंने छोटे छोटे पैरा बना के वो लिखिए। तो लिखा था उपभोक्तावाद और तृष्णा का सिद्धांत, उपभोक्तावाद और तृष्णा का सिद्धांत। उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद और तृष्णा का सिद्धांत, तृष्णा का सिद्धांत, तृष्णा का सिद्धांत, तृष्णा का सिद्धांत, यानी आज का समाज, अब लिखिए आज का समाज, आज का समाज, आज का समाज उपभोक्तावाद से प्रभावित है, उपभोक्तावाद से प्रभावित है। उपभोक्तावाद का मतलब क्या होता है? हर चीज को प्राप्त करने की लालसा। उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद से प्रभावित है, से प्रभावित है, से प्रभावित है, प्रभावित है, जहां जहां इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं, जहां इच्छाएं निरंतर निरंतर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, कितने बढ़ती रहती है। बुद्ध ने तृष्णा को दुख का मूल कारण बताया है। बुद्ध ने बुद्ध ने तृष्णा को तृष्णा को दुख का दुख का मूल कारण बताया है, मूल कारण बताया है, मूल कारण बताया है, ठीक है, मूल कारण बताया है, मूल कारण बताया है, जो आज भी पूरी तरह लागू होता है, जो आज भी पूरी तरह लागू होता है, जो आज भी
पूरी तरह लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, जो आज भी पूरी तरह से लागू होता है। देखिए अब पॉइंट नंबर 2 हमने लिखा। पॉइंट नंबर 3 क्या था? नैतिक पतन और पंचशील की उपयोगिता। नैतिक पतन, नैतिक पतन और पंचशील की उपयोगिता, और पंचशील की उपयोगिता की उपयोगिता। देखिए जो जो आपने वहां पॉइंट लिखे थे, उस पॉइंट को छोटे छोटे सब हेडिंग बनाइए और उसके अंदर 3-4 मतलब 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस लिखिए, तो ये आपके उत्तर को क्या करेगा? एक नई दिशा देगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आज समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा और अनैतिकता बढ़ रही है। यानी आधुनिक समाज में, आधुनिक समाज में, आधुनिक समाज में क्या क्या बढ़ रही है? देखिए आधुनिक समाज में क्या बढ़ रही है? आधुनिक समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा और अनैतिकता बढ़ रही है। आधुनिक समाज में, आधुनिक समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा, हिंसा और अनैतिकता और 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 अनैतिकता बढ़ रही है। अनैतिकता, अनैतिकता बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि नैतिक पतन हो रहा है। समाज का क्या हो रहा है? तो समाज का नैतिक पतन हो रहा है। ठीक है, बढ़ रही है। पंचशील, पंचशील नैतिक जीवन को मजबूती प्रदान करते हैं। तो देखिए पंचशील, पंचशील में जो आते थे ना, अब यहाँ पे लिखिए तो क्या था? अहिंसा था पंचशील में। सबको याद रखने जरूरी है, तो 2-3 लिख दीजिए। अहिंसा, ठीक, अहिंसा, सत्य, संयम, सत्य, संयम, चाहे जो हो यहाँ पे लिखिए। तो देखिए क्या लिखे? पंचशील क्या करता है? पंचशील नैतिक जीवन का मजबूती का आदान प्रदान करता है। पंचशील नैतिक जीवन को, नैतिक जीवन को मजबूत, मजबूत आधार प्रदान करता है। आधार प्रदान करता है। मैं देखिए एक बताऊं आपको, अगर ये वाला प्रश्न आया ना, तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग जानिएगा इस प्रश्न को देख के उनके हाथ पांव फूल जाएंगे। ठीक है, कि कैसे लिखा जाए। और आपको यही सीखने की जरूरत है कि जब आपके सामने कोई विचित्र सा प्रश्न आए, उसको कैसे आप लिखेंगे। अब अगला पॉइंट क्या था? सामाजिक संघर्ष और करुणा। सामाजिक संघर्ष और करुणा, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष और करुणा, सामाजिक संघर्ष और करुणा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? धर्म, जाति और राजनीति के आधार पर, धर्म, धर्म, जाति, राजनीति, राजनीति के आधार पर, राजनीति के आधार पर, पर बढ़ते संघर्ष, बढ़ते संघर्ष। ठीक है, आप जानते हैं आजकल देखिए कि दो अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग जाति के लोग आपस में क्या होते हैं? आपस में, देखिए पंचशील पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना लिखिए पंचशील नैतिक जीवन को मजबूत, मजबूत आधार। आपको जो याद हो 2 लिखिए, 3 याद हो 3 लिखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप एक भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, धर्म, जाति, राजनीति के आधार पर बढ़ते संघर्ष, संघर्षों की लिखिएगा यहाँ पे, ज्यादा अच्छा है। संघर्षों के बीच, संघर्षों के बीच क्या हो रहा है? तो झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। संघर्षों के बीच, ठीक, बुद्ध की करुणा और मैत्री की शिक्षा। ठीक, संघर्षों के बीच बुद्ध की करुणा, बुद्ध की करुणा। ठीक है, बुद्ध की करुणा, करुणा और मैत्री, और मैत्री, और मैत्री, ठीक, मैत्री की शिक्षा, सामाजिक सद्भाव, मैत्री की शिक्षा, 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 सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, ठीक, बुद्ध की करुणा और मैत्री की शिक्षा सामाजिक सद्भाव प्रदान करती है। सामाजिक सद्भाव और शांति प्रदान करती है। शांति
प्रदान करती है। देखिए, ये जो टॉपिक के बाद ना जो यहाँ पे चीज़ लिखी जाती है, कोई सीमा नहीं है, आप कितना लंबा खींच सकते हैं। लेकिन आपके पास समय की क्या है, अब देखिए आज के पूरा विश्व क्या है, परेशान किसके लिए है? तो पूरा विश्व परेशान पर्यावरण के लिए है। इसलिए हमने पर्यावरण और संकट को भी इसमें शामिल किया था, क्योंकि अहिंसा क्या था, इनका मूल था, ठीक? तो आप यहाँ पे लिखिए पर्यावरण, पर्यावरण और अहिंसा, पर्यावरण और अहिंसा। एक बच्चा आपसे पूछा था कि गुरुजी आप भी मेंस का पेपर दे रहे हैं, एलटी मेंस का क्या? ठीक है, तो हम उस बच्चे का नाम नहीं लेंगे, अपने ग्रुप का ही बच्चा है। एक बच्चा हमको मैसेज किया कि गुरुजी क्या आप भी एलटी मेंस के पेपर दे रहे हैं क्या? हमने कहा क्या? तो कह रहा गुरुजी अगर दे रहे होते तो मजा आ जाता। तो पता नहीं कौन सा मजा आ जाता, मैं समझ नहीं पाया हूँ। तो हम पता नहीं हमारे पेपर देने से एलटी मेंस का उसको कौन सा मजा आता है। तो इसलिए कहिए, देखिए शिक्षक का जीवन जाने बड़ा मजेदार होता है। इसको जो है बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं और उनके प्रश्न बहुत अनोखे। हमने कहा हमारा जो ग्रुप है एलटी सुलेख, उसी में से एक हमारा छात्र है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि गोपनीयता जो है सबसे जरूरी है। उसने हमको मैसेज किया कि गुरुजी बताइए एलटी मेंस का पेपर आप भी दे रहे हैं क्या? तो हमने पूछा क्यों? तो कह रहा गुरुजी अगर दे रहे होते तो बड़ा मजा आता। तो पता नहीं कौन से मजे में हमारे पेपर से उसको कौन सा मजा मिल जाता। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण और अहिंसा, देखिए प्रकृति के अंधाधुंध दोहन से, प्रकृति के अंधाधुंध, प्रकृति के अंधाधुंध, अंधाधुंध दोहन से, अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण संकट उत्पन्न हुआ है। पर्यावरण संकट, पर्यावरण संकट, संकट उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। बुद्ध की अहिंसा और सभी जीवों के प्रति दया, बुद्ध की अहिंसा, बुद्ध की, बुद्ध की अहिंसा, अहिंसा और दया, अहिंसा और दया, ठीक। तो बुद्ध को क्या बोलते थे, तो कहते हैं कि बुद्ध क्या है, करुणामय है। तो देखिए बुद्ध की अहिंसा और जीवों के प्रति दया, और या फिर यहाँ पे लिखिए और लिखिए ज्यादा अच्छा, और जीवों के प्रति दया, और जीवों के प्रति दया। तो बुद्ध क्या बोलते थे, जियो और जीने दो, ठीक है, जियो और जीने दो। तो ठीक है, बुद्ध की अहिंसा और जीवों के प्रति दया, जीवों के प्रति दया की शिक्षा सतत विकास का मार्ग दिखाती है। प्रति दया, सतत, सतत विकास का, विकास का मार्ग, मार्ग दिखाती है, मार्ग दिखाती है, ठीक। हमने ये भी लिखा। अब अपने लास्ट पॉइंट को यहाँ पे लिखते हैं, कौन सा, वैश्विक शांति और सहिष्णुता, ठीक। वैश्विक शांति, वैश्विक मतलब विश्व की शांति, ठीक ना, वैश्विक शांति और सहिष्णुता। और देखिए अंत में आप इसका ना जब गिनेंगे तो ये वर्ड जान लीजिएगा 210 के आसपास आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे ना होगा। आप अपना उत्तर लिखिएगा और लिख के वर्ड को गिनिएगा, तो वर्ड 200 210 से ज्यादा वर्ड नहीं आएंगे, ठीक है। सहिष्णुता, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं सहिष्णुता, संवाद और विश्व बंधु को बढ़ावा देती है। आप लिखेंगे यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं, ठीक, बुद्ध की शिक्षाएं। तो बुद्ध की शिक्षाएं क्या कह देती है, तो बुद्ध की शिक्षाएं सहिष्णुता, संवाद और विश्व बंधुत्व, सहिष्णुता, सहिष्णुता, बंधुत्व, बंधुत्व मतलब भाईचारा, भाईचारा, संवाद, संवाद को बढ़ावा देती है, बढ़ावा देती है। और यही क्या है, वैश्विक शांति है, ठीक, बढ़ावा देती है, जो आज के वैश्विक तनावपूर्ण वातावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक। जो आज के, जो आज के तनाव, आज के तनावपूर्ण वैश्विक, तनावपूर्ण वैश्विक माहौल के लिए प्रासंगिक है, के लिए प्रासंगिक है, प्रासंगिक है। देखिए यहाँ पे आपके उत्तर खत्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अपने उत्तर को समेटना है। क्या करना है, उत्तर को समेटना है। समेटने का मतलब क्या है, हमको 3 लाइनों में, 2 लाइनों में इस निष्कर्ष पे पहुंचना है कि हम जो प्रश्न है
उस प्रश्न की कहाँ पर न्याय करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या कृपया करके बताएं। यहाँ पे किसी को कोई समस्या, यहाँ पे किसी को कोई समस्या, जितने भी लोग इस समय लाइव हैं बताएं कि यहाँ तक किसी को कोई समस्या। देखिए आप लोग अगर बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो मैं जान नहीं पाऊंगा। नो सर। निवेदिता जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशीष जी चलिए नहीं। अब चलिए इसका निष्कर्ष जो है, इसका निष्कर्ष जो है मैं बोल रहा हूं, इसका निष्कर्ष लिख लीजिए आप लोग। इसका निष्कर्ष लिखिए फिर बात करते हैं। लिखिए, लिखिए अतः, लिखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिखिए कठिन, यहाँ से लिखिए अतः, अतः, अतः महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी, समय लगे हम समय का उपाय करते हैं गंभीर जी, हम समय का उपाय करते हैं। लिखिए पहले, अतः महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, अतः महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, अतः महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज के युग में केवल, आज के युग में केवल महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज के युग में केवल, आज के युग में केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, सामाजिक, नैतिक, सामाजिक, नैतिक, सामाजिक, नैतिक और वैश्विक समस्याओं, और वैश्विक समस्याओं, समस्याओं के समाधान के लिए, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, अत्यंत प्रासंगिक है, अत्यंत प्रासंगिक है, अत्यंत प्रासंगिक है। ये ये व्यक्ति को, ये व्यक्ति को, ये व्यक्ति को, ये व्यक्ति को संतुलित जीवन, ये व्यक्ति को संतुलित जीवन जीने, ये व्यक्ति को संतुलित जीवन जीने, ये व्यक्ति को संतुलित जीवन जीने और समाज में, और समाज में शांति एवं सद्भाव, समाज में शांति एवं सद्भाव, शांति एवं सद्भाव स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, स्थापित करने की, स्थापित करने की दिशा प्रदान करते हैं, स्थापित करने की दिशा प्रदान करते हैं, दिशा प्रदान करते हैं। अब आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम लोगों ने ये प्रश्न किया और ये जो है इस टॉपिक का एक कठिन प्रश्न है, ये इस टॉपिक का एक कठिन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो जान लीजिए ये सब पता क्या होते हैं, बाउंसर होते हैं। क्या होते हैं? बाउंसर। ऐसे प्रश्न पढ़ने के बाद क्या होते हैं कि लोग तुरंत ही क्या करते हैं, लोग तुरंत ही अपनी आत्मा छोड़ने लगते हैं कि यार इतना कठिन प्रश्न कैसे लिखा जाएगा। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज, अब आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? बताइए आप लोग, अब आवाज क्लियर आ रही है क्या? अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। देखिए ध्यान सुनिए, जो पहले वाला मॉडल था, पहले वाला मॉडल था वो मॉडल भी अच्छा था और ये मॉडल भी अच्छा है, ये मॉडल भी अच्छा है। तो देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि अगर हम ऐसे कराएंगे तो आपका समय जाएगा, तो समय आपका नहीं जाएगा। हमारा जो पहले वाला जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट पे जो चीजें जैसे मिल रही थी आपको वैसे के वैसे मिलती रहेंगी। ठीक है, क्या बोल रही हैं निवेदिता जी? दिशा प्रदान करते हैं, बस हाँ यही उत्तर था, इतना खत्म था। ठीक है, तो जो हमारा पहले का मॉडल चल रहा था तो उसमें आपको जो चीजें मिल रही थी वो वैसी के वैसे मिलती रहेंगी। देखिए हमारे देखिए विद्यार्थी सब हैं और हमारे लिए सब फ्री हैं, तो कुछ हमारे प्यारे बच्चे हैं उनको उनको हाथ से लिखा हुआ चाहिए। तो देखिए आपको हाथ से लिखा हुआ वही उत्तर आपको ऐसे भी मिलेगा और वही उत्तर आपको वैसे मिलेगा, और टाइम बाउंड मिला करेगा। आपको रात को 8 बजे के आसपास पर डे पीडीएफ मिला करेगी। ठीक है, पर डे पीडीएफ और हैंड रिटेन हम देंगे।
आपको हम हैंड रिटन देंगे। हाँ, हैंड रिटन में शायद हो सकता है एक दिन डिले हुआ करे, एक दिन, क्योंकि देखिए हमारे पास भी समय है और बैठ के उत्तर मुझे खुद लिखना है, ठीक है, उत्तर मुझे खुद लिखना है। तो जो चीजें पहले मिल रही थी वो वैसे मिलेंगी, उत्तर मेरे द्वारा। हाँ, जो अति महत्वपूर्ण उत्तर है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि जैसे जैसे क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको एक टॉपिक पे मान लीजिए मैंने आपको 7 क्वेश्चन दिए, 8 क्वेश्चन दिए, ठीक है, 7 दिए, 8 दिए, 5 दिए, 6 दिए, जितने भी दिए, ठीक, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं अपने हाथ से लिख के दे दिया करूंगा, उस उत्तर को मैं अपने हाथ से लिख के दे दिया करूंगा। बाकी के उत्तर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ही मिला करेंगे, और मुझे लगता है इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक पे अधिकतम 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 या 3 प्रश्न होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होगा, उस प्रश्न को जो है मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दूंगा और अपने हाथ से लिख के भी आपको भेज दिया करूंगा। बाकी के जो उत्तर है हम उसकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेंगे, और उसका पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। देखिए वसला मैम वाला जो बैच है वो बैच फरवरी से चल रहा है, और हमारा बैच अप्रैल में स्टार्ट हुआ है। सोचिए आज तारीख 17 है, 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और समझिए कि मैंने एक हफ्ते के अंदर मैंने 4 टॉपिक निपटा दिए हैं। स्पीड सही चल रही है, ठीक है। और टारगेट मेरा है कि आपका सिलेबस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्लास सुबह 8:15 बजे चलेगी और रात के 8 बजे आपको पीडीएफ अपलोड हो जाया करेगी। देखिए पीडीएफ आप लोगों को लगता है कि मेरे पास कहीं कट कॉपी पेस्ट नहीं है, बशर्ते क्या है कि मेरे पास टाइपिंग के टूल होते हैं, मैं बोलता हूँ उत्तर लिखा जाता है, ठीक है। जितेंद्र जी यहाँ पे देखिए आपके बगल बैठे हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, वरना मैं बोलता हूँ तो ये लिख देते हैं उत्तर। मैं बोलता हूँ क्योंकि इनकी टाइपिंग स्पीड इनकी बहुत तेज है, जितेंद्र जी की, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ तो वो उत्तर लिखते रहते हैं और वही उत्तर आप लोगों को अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो बाकी किसी को लगता है कि नहीं कि गुरुजी जो उत्तर पीडीएफ में देते हैं कहीं से जो है किताब में बना कर रखे हैं, कॉपी पेस्ट होता है, तो कॉपी पेस्ट का उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं आपको उत्तर हाथ से भी पीडीएफ फॉर्मेट में दोनों भी दूंगा, और जितने भी आपको मैटर दे रहा हूँ, मैटर आपको A1 क्लास का दे रहा हूँ। कृपया करके जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ उस प्रश्न को लिखने का प्रयास जरूर किया करेगा, उन प्रश्नों के पेपर में आने की संभावनाएं अधिकतम रहती हैं। चलिए मैं एक प्रश्न बोल रहा हूँ, उस प्रश्न को लिखिए, और इस प्रश्न को मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में दूंगा। मैं एक प्रश्न बोल रहा हूं, उस प्रश्न को सभी लोग लिख लीजिए, और प्रश्न को मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलिए प्रश्न लिखिए, एक और लिखिए। क्या कारण था कि चलिए उत्तर, और ठीक है चलिए। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात पहले सुन लीजिए, मैं एलटी मेंस का पेपर नहीं दे रहा हूँ, न मैं जीआईसी पीजीटी का पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए। जिसने मुझसे प्रश्न पूछा था कि सर आप एलटी मेंस का पेपर दे रहे हैं क्या, या टीजीटी का पेपर दे रहे हैं, पीजीटी का पेपर दे रहे हैं, या जीआईसी का पेपर, तो मैं ऐसा कोई भी पेपर नहीं दे रहा हूँ। मैं मुख्य रूप से यूपी पीसीएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ मुख्य परीक्षा के लिए। यदि आपको तैयारी करनी होगी आगे करने के बाद, आपको बीईओ बनना होगा, आपको पीसीएस बनना होगा, तो आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं, ठीक। मैं मुख्य रूप से उन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और आपको भी पढ़ाता हूँ। मेंस में मेरी एक्सपर्टाइज रही है, इसलिए मैं आपको मेंस में चीजें इतनी आसानी से उपलब्ध करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो उत्तर पीडीएफ वाले होते हैं वो भी उत्तर मैं ही बोल के लिखवाता हूँ, ये मत सोचिए कि वो कहीं के और उत्तर हैं, और जो उत्तर पीडीएफ में वही उत्तर हाथ से लिख के भी मिलेंगे। ये मत सोचिए कि पीडीएफ वाले उत्तर अलग होंगे, हाथ वाले उत्तर अलग होंगे, दोनों उत्तर एक ही होंगे। बशर्ते क्या है कि पीडीएफ वाले उत्तर में डिजाइन नहीं बनता है, मतलब डायग्राम नहीं बनता है, और जो हाथ से लिखूंगा उसमें डायग्राम बने बनाए मिल जाते हैं। चलिए एक प्रश्न लिखिए, लिखिए क्या कारण था कि बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा क्या कारण था कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुआ, विवेचना कीजिए।
ठीक है, क्या कारण था कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुआ? विवेचना कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखिएगा। इस प्रश्न को मैं जो है ये प्रश्न भी अच्छा है, इस प्रश्न को जो है मैं इसकी फॉर्मेटिंग कल करा दूंगा, ठीक, और इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा। निवेदिता जी, लग रहा है कि सर वो महानुभाव आपके साथ बैठकर एग्जाम देंगे। तो सुनिए कि देखिए, मुख्य परीक्षा में नकल नहीं होती है, मुख्य परीक्षा में नकल नहीं होती, और 3 घंटे में इतना नहीं है कि मेरी कॉपी देख के उत्तर लिखा जा सकता है। प्रागैतिहासिक वाला पीडीएफ हमको 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम भिजवा देंगे, ठीक है। अभी मैंने कहीं किसी को दिया नहीं है, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेरी आपकी मुलाकात कल सुबह 8:15 बजे राइट टाइम पे होगी, तो निश्चित रहिए। कल शनिवार है और उसके बाद रविवार है, तो रविवार को भी क्लास होगी, और रविवार की क्लास जो है लंबी क्लास रहेगी। रोहित जी हैं शायद, नहीं, हम देखिए, मैंने क्या बोला कि देखिए आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 हर जगह जीवन जीने का अधिकार है। उसमें क्या है? एक अधिकार है गोपनीयता का अधिकार, और गोपनीयता का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो किसी के फंडामेंटल राइट का जो है कोई उल्लंघन, कोई वायलेशन नहीं होगा। तो मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। और हाँ, एक चीज ध्यान बोल रहा हूँ कि मैं टीचिंग भर्ती का कोई पेपर मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आपके मन में ये शंका उनका हो तो निकाल दीजिएगा, ठीक है। आपको कभी लगे कि नहीं ठीक है, हम मुख्य परीक्षा देने गए, गुरुजी वहां मिल गए हैं, तो हो सकता अगर हम आपको दिखाई दे तो कोई मेरे घर का बच्चा हो, कोई मेरा परिचित हो, उसको मैं सेंटर छोड़ने गया हूँ, तो अपने मन में ये मत सोचिएगा गुरुजी पेपर देने आए हैं, ठीक है। तो मुलाकात कल सुबह होगी। आज के लिए इतना ही। देखिए, मजाक इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का मजाक चलता है, कोई दिक्कत है। बशर्ते क्या है कि हमको मजाक की सीमा पता होनी चाहिए। उस बच्चे ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि बहुत सारे अध्यापक टीचर ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पेपर देते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, देना चाहिए। मैं नहीं देता, वो मेरी चॉइस है, मुझे इसमें मजा आता है, ठीक है। तो ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न जो मैंने आज आपको बताया, उत्तर आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे उत्तर लिखने होते हैं। जब प्रश्न ऐसे देखिएगा तो हिम्मत मत छोड़िएगा, बस हिम्मत बनाए रखिएगा। और दूसरी बात क्या है कि मैं चाहता हूं कि जितने विद्यार्थी हैं एलटी मेंस में सेलेक्ट होके हमसे मुक्ति पाए, हमसे बिठाई का दोबारा हमसे कोई बैच लेके पढ़ाई ना करें, मतलब टीचर भर्ती के लिए पढ़ाई ना करें। अन्य जो परीक्षाएं होती हैं अधिकारी बनने के लिए, आप उसके लिए हमसे पढ़िए, लेकिन टीचर के लिए दोबारा पढ़ने का हमसे मौका आपको ना मिले, तो आपका सिलेक्शन हो, तय हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। कल सुबह मुलाकात होगी, और जो प्लान हमारा पहले चल रहा था वो प्लान चलेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि टाइम पे चीजें कंप्लीट करनी है। हाँ, ये वाला प्लान जो है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अरे कोई ठीक है भाई, देखिए इसमें मजाक कोई दिक्कत नहीं। हम देखिए, आपकी एज हमारी एज लगभग बराबर है। शायद हो सकता है कि आप लोग मुझसे 4-5 साल छोटे होंगे या मुझसे बराबरी के होंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए, देखिए आप ये मत सोचिएगा कि हम हैंड रिटन को प्राथमिकता नहीं देंगे, हैंड रिटन भी प्राथमिकता पे रहेगा, बशर्ते क्या है कि ये वाले पीडीएफ 4-5 घंटे का अंतर रहा करेगा, 4-5 घंटे का अंतर रहा करेगा। आपको हैंड रिटन नोट्स लिखे लिखाए मिलेंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। अपने मन में ये भ्रांति मत पालिए कि गुरुजी लिखना नहीं चाहते, मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन समय की किल्लत है और आपके पास भी समय कम है, ठीक है। तो अपने मन में ऐसा कोई धारणा मत बनाइए कि गुरुजी लिखना। देखिए, आपकी जो शिकायतें हैं, मेरा नंबर है, आप अपनी शिकायत हमसे किया करिए, हमसे शिकायत करेंगे, क्योंकि आपकी शिकायत दूर मैं ही करूंगा, ठीक है। आपको जो हमसे समस्या हो, जो चीजें हो, एकदम खुल के बोलिए कि सर मजा नहीं आया, उत्तर समझ नहीं आया, या समझ नहीं आ रहा कैसे लिखे। हम आपकी हर सहायता करने को तैयार हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि आप मेरे प्रति जिम्मेदार हैं और मैं आपके प्रति जिम्मेदार हूं, क्योंकि आपने मुझे चुना पढ़ने के लिए, मैंने आपको चुना पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो परेशान हो जितनी, कल सुबह मिलते हैं, धन्यवाद।